कल की कथा में हम और आप सबने श्रवण किया। गोस्वामी पाद श्री तुलसीदास जी कहते हैं, मैं रामचरितमानस में लिख क्या रहा हूं, ये हमारी राम कथा कैसी है। मंगल करनी कलिमल हरणी तुलसी कथा रघुनाथ की। राम कथा सबसे पहले जीवन में करती क्या है, बोले जीवन में मंगल करती है। क्योंकि जिसकी चर्चा हम करते हैं वैसा प्रभाव हमारे जीवन में हो जाता है। दिन भर आप झूठ बोलिए, समाज में झूठे के नाम से आप प्रसिद्ध हो जाएंगे, और दिन भर सत्य बोलिए तो आप सत्यनिष्ठ के नाम से प्रसिद्ध हो जाएंगे। तो ये कथा किसकी है, बोले राम जी की। और राम जी कौन है? राम जी के लिए तुलसीदास जी कहते हैं, राम जी आप कौन है, आप कृपा करें। कौन है राम जी? मंगल भवन अमंगल हारे, मंगल भवन अमंगल हारी। राम जी मंगल के घर हैं और अमंगल को हरण करने वाले हैं। और कृपा करें कौन से राम जी, बोले जो राम जी सुलभ हो गए हैं, सबको मिल गए हैं। कौन राम जी सबको मिल गए हैं? ब्रह्म राम। बोले ब्रह्म राम को पाना बड़ा कठिन है, वहीं राम जब यहाँ अवतार लिए तो सबके लिए सुलभ हो गए। वो राम कौन है? द्रवमो सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रवमो सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रवमो सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रवमो सुदशरथ अजिर बिहारी। तुलसीदास जी कहते हैं राम जी हैं मंगल के घर। और ये कथा क्या है, बोले राम जी की कथा है जो मंगल के घर हैं, अर्थात यह कथा भी मंगल करने वाली ही है। दूसरा काम क्या करती है कथा, बोले कलिमल हरणी, कलयुग के दोषों को हरण करती है। और कलयुग का सबसे बड़ा दोष क्या है, बोले कलयुग का 6 दोष है, वो 6 सब पर है, कोई इससे बचा हुआ नहीं है। जैसे गर्मी है तो गर्मी सबको लग रही है। अब जो अपने घर में एसी कूलर रखा है, वो जब तक कूलर के नजदीक बैठता है तब तक उस पर गर्मी का प्रभाव कम रहता है। परंतु कोई यह कह दे कि मैं गर्मी से बचा हुआ हूं तो ये बात मानने लायक नहीं है। उसी प्रकार जब कलयुग आ गया तो उसमें हम हो या आप हो सब सने हुए हैं, पर जो थोड़ा बहुत अपने को बचा के चल रहा है उस पर कम प्रभाव है। जैसे ठंडी आ गई तो ठंडी सबको है, पर जिसके पास गर्म कपड़े हैं उस पर ठंडी का प्रभाव कम रहता है। कलयुग के 6 दोष कौन कौन है? सबसे पहला दोष है कली, संस्कृत का शब्द है, और कली का अर्थ होता है कलह। कलयुग कलह का युग है और इससे कोई नहीं बचा हुआ है। कलह उत्पन्न कहां से होता है, बोले कलह के बाप का नाम है दोष दर्शन। जहां दोष देखना शुरू हुआ, आप ये कर रहे हो, 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 दोष देखने से कलह उत्पन्न होता है। कलह के बाप का नाम है दोष दर्शन। कलह से बचना है तो क्या करना है, बोले किसी की कमी मत देखिए, कलह से बचे रहिएगा, बस पड़े रहिए निश्चिंत, भजन कीजिए, जिसको जो करना है वही करेगा। आप अपना मथा पटक के मर जाइए, किसी का बुद्धि सुधार सकते हैं आप नहीं, वो जन्मजात है। तो पहला दोष कलह। दूसरा दोष क्या है, बोले प्रायणल्पायुषः सभ्यः कलावस्मिन् जुगे जना। कलयुग के लोग कम दिन जीवित रहेंगे, अधिक से अधिक 100 साल, इससे अधिक कोई नहीं जी सकता। ये कलयुग का दोष है। अधिक से अधिक 100 वर्ष, 30, 35, 50, 55, 60, 70, 100 हो गया, ये कलयुग का दोष है। और इसमें हम हो या आप हो, सबको रहना है। अब जो थोड़ा संयमित रहता है कि हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है, तो थोड़ा निरोग रह करके मरेगा, और जिसको जो मन में आए सो खा रहा है तो थोड़ा रोगी होकर के मरेगा। बस अंतर इतना ही है। ये दूसरा दोष, कम दिन जीने वाला। और तीसरा दोष बोले मंदाह,
कलयुग के लोग आलसी होंगे, ये तीसरा दोष है। आलसी किस चीज में? खाने में? बोले बिल्कुल नहीं। कलयुग के लोग खाने में आलसी नहीं होंगे, कमाने में? बोले कमाने में भी आलसी नहीं होंगे। आलसी किस चीज में होंगे? बोले अपना कल्याण खोजने में। मानव मात्र का कल्याण कैसे है, इसको वो ढूंढने में असमर्थ रहेंगे, आलसी रहेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे आपको मिलेंगे जो कहेंगे हम बिना जल दिए भोजन नहीं करते, और जल कितने बजे देंगे? दिन के 1 बजे। अब बताइए उस जल का क्या मतलब है? आलसी हो जाएंगे लोग धर्म करने। मंदाह। और तीसरा दोष, चौथा दोष, बोले सुमंद मतयोह, कम समझ वाले हो जाएंगे। आज जो बात बताई गई वो 6 महीने के बाद पूछा जाएगा, किसी को याद नहीं रहेगा। हम लोग जब 8 वर्ष के थे तब भी सपना देखते होंगे, और आज भी सोते हैं तो सपना देखते हैं। कोई कहे कि 2010 में कोई एक सपना बताइए कौन देखे थे, कोई बता सकता है? नहीं बता सकता। क्यों? बोले कलयुग का ये दोष है, लोगों की स्मरण शक्ति कम हो जाएगी। अब जो संध्या गायत्री करता है उसकी थोड़ी अधिक रहेगी, एक जो पढ़ लेगा उसको याद रहेगा, बाकी सबकी स्थिति वही हो जाए। सुमंद मतयोह। और 5वां दोष क्या है? बोले मंद भाग्याः, कलयुग के समस्त जीवों का भाग्य बड़ा कमजोर होगा। कितना भी मेहनत करेगा सुखी होने के लिए, पर दुख उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। ये कलयुग का दोष है। और छठा, बोले इतने के बाद भी जीव स्थिर नहीं रहेगा। जीव का गुण क्या होगा? बोले उपद्रवी हो जाएगा। और जीव का एकमात्र लक्ष्य हो जाएगा उदरम भरिणो जीवा वराकाः कूट भाषिणः, पेट भरने के लिए चाहे जो करना पड़े उसके लिए करेगा, बाकी कलयुग का और कोई धर्म जीवित नहीं रहेगा। ये कलयुग के दोष है। और राम कथा क्या करती है? बोले राम कथा ये कलयुग के दोष को हमारे जीवन से दूर करती है। राम जी के चरित्रों से जो जुड़ा रहता है उसके जीवन में ये सब दोष बड़ी कम मात्रा में पाए जाते हैं, क्योंकि राम जी के चरित्र को जो रोज श्रवण करेगा, तो राम जी के चरित्र में क्या कहा गया है? प्रातः काल उठ कर रघुनाथा, प्रातः काल उठ कर रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही माता, मात पिता गुरु नाम ही माता, मात पिता गुरु नाम ही माता, मात पिता गुरु नाम ही माता। अब राम जी के चरित्र को जो सुनेगा उसे ये पता चलेगा भैया सुबह उठ करके अपने से श्रेष्ठ जनों को प्रणाम करना चाहिए, माता जी को पिताजी को प्रणाम करना चाहिए। राम जी के चरित्र में पुरुषार्थ का वर्णन है, हमें भाग्य के भरोसे नहीं कर्म के भरोसे रहना चाहिए। तो राम जी का चरित्र सुनते सुनते व्यक्ति को ये लगेगा कि हमें कर्म करना चाहिए। राम जी के चरित्र को सुनने से ये पता चलेगा कि भाई को भाई के साथ कैसे रहना चाहिए, माता पुत्र का संबंध क्या है, पति पत्नी का संबंध क्या है, ये सब राम जी के चरित्र से हमें लाभ मिलता है। तो ये राम जी का चरित्र क्या करता है? बोले कलिमल हरणी, कलयुग के दोषों का हरण करता है। और राम जी की कथा मंगल करती है। मंगल करने का अर्थ क्या है? मंगल करने का अर्थ ये थोड़ी है कि हमारे ऊपर दुख नहीं आएगा। मंगल का मतलब ये नहीं होता हमारे ऊपर दुख आएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं महाराज जी हमारे गांव में एक आदमी है खूब पूजा करता है, परंतु जीवन का सब दुख उसके जीवन में है। तो इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि पूजा करने से दुख नहीं आएगा। देखिए 7 चीजें हमारे पूर्व जन्म की है, इस पर हमारा इस जन्म का कोई अधिकार नहीं होता। कौन कौन 7 चीजें? बोले पहली कि हम कितने वर्ष जीवित रहेंगे, हमारी आयु कितनी होगी, ये हमारे पूर्व जन्म के कर्म के आधार पर है।
इस वर्ष चाहे हम कितने भी बादाम रुगण का मालिश मरवा ले हैं, एंटीबायोटिक खा लें, परंतु मरना उसी समय है जिस दिन ये समय पूरा हो जाएगा। ये आयु तय है। दूसरा, पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार योनि तय है कि हम किस योनि में आएंगे, मानव बनेंगे कि कुत्ता बनेंगे कि गधा बनेंगे। इस पर इस जन्म का कोई अधिकार नहीं है। बहुत सारे लोगों के मन में यह रहता है कि जाति जन्मना है, कर्मणा है। नहीं, जाति कर्मणा है, परंतु ये किस कर्म के आधार पर, पिछले कर्म के अनुसार ही तय हो गया है कि किस जाति में भेजा जाएगा। अगर जाति कर्मणा होती तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, मेरा किसी से विरोध नहीं है। गधा जन्म से गधा होता है कि कर्म से गधा होता है, आप जरा बताइए। जन्म से गधा होता है। और गाय जन्म से गाय है कि कर्म से गाय है? जन्म से गाय है। अगर ये होता कि तुम बड़ी होकर के घास खाओ फिर मीठा दूध दो तब हम तुमको गाय मानेंगे, तब ये माना जाता कि जाति कर्मणा है। अच्छा, आम का पेड़ जन्म से आम है कि बड़ा होके जब आम फरेगा तब आम का पेड़ माना जाएगा? जन्म से आम का पेड़ है। लेकिन ये पूर्व जन्म के कर्म के आधार पर ही मिला है, इसीलिए ये जो जाति है ये कर्मणा है, परंतु पूर्व जन्म के कर्म की है। इसीलिए लोग कहते हैं इस जन्म में अच्छे कर्म करके हमें ऊपर उठना चाहिए। तो जाति हो गए। और तीसरा बोले भोग, हम कितना सुख पाएंगे कितना दुख पाएंगे, ये हमारे पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार है। आप नाक रगड़ के मर जाइए, जो होना है वही होगा। और मन आपका कैसा रहेगा ये पूर्व जन्म के अनुसार है। चित्त आप कैसा सोचेंगे। बहुत सारे लोग होते हैं तिलक तो लगाएंगे, माला जपेंगे, पर हृदय में केवल गंदी बात सोचते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं फटे पुराने कपड़े में पहनेंगे पर स्वप्न में भी किसी का बुरा नहीं सोचते। उनका ये चिंतन है, ये पूर्व जन्म के संस्कार से मिलता है। किसकी बुद्धि कैसी रहेगी। बहुत सारा लड़का है पढ़ाते पढ़ाते मर जाइए, मैट्रिक फेल कर जाएगा। बहुत सारे ऐसे हैं जो थोड़ा मेहनत कीजिए अधिक पढ़ जाते हैं। कुछ बच्चे तो अपने से पढ़ जाते हैं। ये बुद्धि पूर्व जन्म के संस्कार की होती है। और अहंकार, हमारा घमंड कैसा रहेगा, ये हमारे पूर्व जन्म का है। ये 7 चीज है। तो कहने का अर्थ यह है कि राम जी के चरित्र को सुनने से मंगल का मतलब क्या है भैया। जब हमारे जीवन में पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार ही सुख और दुख आएंगे तो फिर हम पूजा क्यों करें, फिर पाठ क्यों करें, फिर माला क्यों जपे, फिर कथा क्यों सुने। ये प्रश्न तो मन में आता ही होगा कि जो होना है वो होगा, तो फिर ये सब सुबह सुबह जग करके स्नान करना, संध्या करना, जप करना, इसका मतलब क्या है, ये क्यों किया जाए। गोस्वामी पास श्री तुलसीदास जी एक चौपाई लिख करके इसकी व्याख्या कर रहे हैं। सुखी मीन जहां नीर अगाधा, सुखी मीन जहां अगाधा, सुखी मीन जहां नीर अगाधा, सुखी मीन जहां नीर अगाधा, जिमि हरि शरण एक बाधा, 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 एक बाधा, सुखी मीन जहां नीर अगाधा, सुखी मीन जहां नीर अगाधा, जिमि हरि शरण एक बाधा, जिमि हरि शरण एक बाधा। सुखी मीन जहां नीर अगाधा। गोस्वामी पास श्री तुलसीदास जी कहते भैया पूर्व जन्म के अनुसार हमें दुख सुख मिलेगा। फिर भजन करने का मतलब क्या है, क्यों हम यज्ञ करवाएं, क्यों पूजा करें,
क्यों बड़े बड़े लोगों का आदर करे, इसका मतलब क्या है? बोले तुलसीदास जी कहते भैया मछली को देखे हो? हाँ देखे हैं। बोले मछली कहाँ रहती है? बोले पानी में। और मछली की भी आयु है, जब आयु पूरा हो जाएगा तो मर जाएगी पानी में भी, परंतु पानी में मरने वाली मछली आराम से मरती है और पानी से बाहर निकाल देने वाली मछली तड़प तड़प करके मरती है। उसी प्रकार अगर आप भगवान के शरण में रहेंगे तो पूर्व जन्म का आया हुआ दुख तो आप पर आएगा, पर वो आराम से पार हो जाएगा। जैसे पांडवों के जीवन में महाभारत आया, परंतु कृष्ण के भरोसे रहने पर महाभारत चुटकी में जीत गए पांडव, उसी प्रकार अगर हम भगवान के भरोसे रहेंगे दुख तो अपार आएगा। दुनिया ठोकर मार देगी, मारिए, ये किसी काम का नहीं, पर ठाकुर कहेंगे हम तेरे हैं, तू चिंता किस बात की करता है, मैं तेरे लिए खड़ा हूं। फिर दुख तो जीवन पर आता है, पर उसी प्रकार पार हो जाता है दुख, जैसे पांडवों के लिए महाभारत आया और आराम से पार। सुखी मीन जहां नीर अगाधा, जिमी हरि शरण न एक बाधा। जैसे मछली पानी में मरेगी पर तड़पेगी नहीं, उसी प्रकार हम भगवान के शरण में रहेंगे, दुख तो आएगा पर हमारे ऊपर दुख का प्रभाव नहीं रहेगा। हम दुख में भी उसी प्रकार खाएंगे, उसी प्रकार सोएंगे, उसी प्रकार हंसते रहेंगे। दुख का काम है आएगा और जाएगा। दूसरी बात, जीवन में एक बात याद रखिएगा, ये हम कुर्ता पहने हैं ना, ये माला पहने हैं ना, ये माला का एक मड़ी टूट जाएगा माई बाप को दुखी करता है, कुर्ता का एक बटन टूट जाएगा आपको दुखी कर देगा, अरे महाराज ये कुर्ता का बटन टूट गया, बताइए लोग क्या कहेंगे मेरे विषय में। परंतु जीवन में दुख ही ऐसा है जो जाएगा तो आपको सुखी करके जाएगा। बाकी दुनिया की कोई वस्तु जाएगी तो आपको दुख दे करके ही जाएगी। दुख जाता है तो सुख दे करके जाता है, क्योंकि दुख जाने के बाद व्यक्ति सुखी हो जाता है। इसलिए भागवत में कुंती मैया ने भगवान से कहा है हमारे जीवन में खूब दुख दे दीजिए। भगवान कृष्ण ने पूछा है दुख लेकर के क्या करोगी बुआ जी? बोले प्रभु एक बात कहें, व्यक्ति जब सुखी हो जाता है तो सबसे पहला काम करता है भगवान को भूलने का। हमारे गांव के एक हमारे यजमान थे, बगल में गांव है, उनकी बात मुझे आज भी याद है, शायद सुनेंगे तो उन्हें बुरा लगेगा। उन्होंने हमसे कहा कि हम एक वो पर्व मानते हैं जिसका नाम छठ है, बाकी मैं पर्व नहीं मानता। मैंने कहा भगवान आपका दीन दशा ठीक रखे हैं, वरना गरीबी रहती तो आप इतवारों भुगते, सोमवारों भुगते, मंगलों भुगते, शनिचरों भुगते, सब भुगते। बस कृपा यही है कि दो रोटी मिल जा रही है, उनकी कृपा से पूर्व जन्म की कमाई है, अगले जन्म में सातों भूखना पड़ेगा, रविवार से लेकर शनिवार तक। अरे देखिए शास्त्र कहता है भगवान सब एक ही है, परंतु जिससे आपकी निष्ठा है, जैसे मेरी निष्ठा भगवान लक्ष्मी वैकुंठनाथ में है, मैं उन्हीं को मानूंगा। परंतु अब इसका अर्थ ये नहीं कि मैं काली मैया का शिकायत करते चलूंगा, इसका अर्थ ये नहीं कि मैं शिव जी की बुराई करूंगा। मेरे गुरु जी सबसे श्रेष्ठ है, पर किसी के गुरु खराब नहीं है, इसका नाम भक्ति है। अब मेरे माई बाप अच्छे हैं, सबके माई बाप बुरे हैं, ये कैसे हो सकता है? सबके माँ बाप सबके लिए अच्छे हैं, सबके गुरु जी सबके लिए अच्छे हैं, सबका भगवान सबके लिए अच्छे हैं, इसी का नाम भक्ति है। अच्छा एक बात बताइए, किसी बिटिया का विवाह हो, अपने पति के यहाँ जाए और पति को तो खूब आदर करे और सास ससुर देवर देवरानी जेठ जेठानी को अनादर करे तो उसे कुशल बहू कहा जाएगा, अच्छी बहू कहा जाएगा? नहीं कहा जाएगा। उसी प्रकार जो राम को माने और शिव जी को गाली दे तो उसे भक्त कहा जाएगा? कभी नहीं कहा जा सकता। अपने गुरु जी का चरण धो करके पिए और दूसरे के गुरु जी की बुराई करे तो उसे अच्छा चेला कहा जाएगा? कभी नहीं कहा जाएगा। अर्थ क्या है? बोले अर्थ बस यही है, जीवन में भगवान के चरण शरण में रहिए। इससे लाभ क्या होगा? बोले जीवन की प्रत्येक समस्या का समाधान खुद ब खुद मिल जाता है, क्योंकि राम जी कौन है? मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, प्रभु सुदशरथ
अजिर बिहारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। गोस्वामी पाद कहते हैं हमारी ये कथा मंगल करने वाली है और जीवन के कलयुग के दोषों को हरण करने वाली है। ये कथा हो कहाँ रही है? बोले ये कथा प्रयाग में हो रही है। प्रयाग कहे तो इलाहाबाद। अब कब हो रही है? बोले माघ के महीने में हो रही है। अब किस अवसर पर हो रही है? बोले संक्रांति के अवसर पर हो रही है। और कथा कौन कह रहे हैं? बोले याज्ञवल्क्य महाराज कह रहे हैं। और सुन कौन रहे हैं? बोले भरद्वाज मुनि सुन रहे हैं। ये भरद्वाज जी कौन है? बोले ये भरद्वाज जी बृहस्पति जी के पुत्र हैं। बृहस्पति जी का पुत्र, बोले देवता के गुरु। और याज्ञवल्क्य मुनि जी आए हैं माघ महीने में स्नान करने प्रयाग में। कल मैंने बताया था कि ग्रहण लगने पर माघ महीने में, गंगा दशहरा पर, इन सब पर गंगा स्नान का बहुत बड़ा महत्व है। अच्छा, गंगा नहाने से क्या होता है? गंगा नहाने से होता क्या है? शास्त्र में 3 मुक्ति साधारण बताई गई है कि 3 काम कर लीजिए आप मुक्त हो जाइएगा। ध्यान से सुन के जाइएगा, क्योंकि ये जीवन जो मिला है मानव का शरीर। एक बात आपसे बता दूं कि हम लोगों में और जानवर में बहुत अंतर नहीं होता। नीतिकार कहते हैं आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत् पशुभिर् नराण धर्म हि तेषाम् अधिको विशेषः धर्मेण हीना पशुभिः समान। नीतिकार कहते हैं भोजन करना मनुष्य और जानवर दोनों का काम है। जानवर भी भोजन करते हैं, हम भी भोजन करते हैं। आहार, निद्रा, हम भी सोते हैं, जानवर भी सोते हैं। भय, हम भी डरते हैं, जानवर भी डरते हैं। अच्छा, आदमी किसी चीज से डरे या ना डरे, मृत्यु से तो सब लोग डरता है। ये शास्त्र कहता है मानव किस चीज से डरता है? बोले किसी से डरे या ना डरे, पर मृत्यु से डरता है। और डरता किस बात से है? जो निश्चित है। देखिए, भाग्य में हम धनी होंगे कि नहीं ये बात निश्चित नहीं है, हमें बेटा होगा कि नहीं ये निश्चित नहीं है, परंतु हम मरेंगे ये निश्चित है। तो जो निश्चित है उससे डरना किस बात का? उसके लिए तैयार रहिए महाराज। बस ये सोच लीजिए कि मरना है तो केवल एक बार मरना है, कि मर करके जाए तो जन्म मत ले। बस ऐसी व्यवस्था बना करके जाइए यहाँ से। प्रभु जब मैं आऊं तो वहीं रख लीजिएगा। हमारे श्री संप्रदाय में, रामानुज संप्रदाय में एक संत हुए यामुनाचार्य स्वामी जी। यामुनाचार्य स्वामी जी ने जब भगवान के लिए स्तोत्र लिखा आलवंदार, तो आलवंदार स्तोत्र में यामुनाचार्य स्वामी जी निवेदन करते हैं प्रभु मार दीजिए। और मार करके मैं ये नहीं कहूंगा कि आप मुझे वहां रखिएगा, मार करके आप जन्म दीजिएगा, पर जन्म अब संसार के जंजाल में नहीं। भले आप उस नाली का कीड़ा बना दीजिएगा जिस नाली में आपके मंदिर के धोने के बाद पानी बह करके जाता होगा, उस नाली का कीड़ा बन करके जीवन जी लूंगा, परंतु अभी संसार में जन्म मत दीजिए। ये भाव होता है भक्तों। तो आहार निद्रा भय मैथुनम च, डरता है जीव, जानवर भी, और डरता है आदमी भी। अपने जैसा बच्चा आदमी भी, हम लोग भी बच्चे को जन्म देते हैं और जानवर भी बच्चे को जन्म देता है। फिर अंतर क्या है जानवर में और आदमी में? बोले धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषा। धर्म का अंतर है, जानवर के पास धर्म नहीं होता। कुत्ता जिस कुतिया के गर्भ से जन्म लिया है उस कुतिया के साथ बच्चा पैदा भी कर देगा, परंतु मानव को ये पता है कौन बहन है, कौन माता है, कौन पत्नी है। अगर मानव जिस दिन ये भूल जाएगा उस दिन मानव जानवर हो गया। मानव को ये पता है कि भोजन कैसे करना चाहिए, जानवर को ये पता नहीं है। मानव में विशेष क्या है? बोले धर्म विशेष है। लोग कहते हैं कि यज्ञ करने से क्या फायदा?
सत्य बोलने से क्या फायदा, चोरी करने वाले आगे बढ़ रहे हैं। भैया देखिए, आप यज्ञ कर रहे हैं, आप कीर्तन कर रहे हैं, आप सत्य बोल रहे हैं, तभी तक आप मानव हैं। जिस दिन ये सब छोड़ दिए उसी दिन आप में और जानवर में अंतर क्या रह गया। आप भी शराब पी करके नाली में गिर जाते हैं और कुत्ता भी दिन भर नाली में रहता है। फिर आप थोड़े पढ़े लिखे कुत्ते हो गए, वो अनपढ़ कुत्ते हो गए, बस भेद इतना है। आप पोस्ट ग्रेजुएट डॉग हैं, वो बस केवल डॉग है, भेद बस इतना है। अच्छा, जानवर खड़े भोजन करता है, अब व्यक्ति खड़े भोजन करने लगे, तो बस अंतर इतना हो गया कि आप पढ़े लिखे, आप चारा दीजिएगा, कुत्ता सोया रहेगा। आप ध्यान दीजिएगा इस बात को, कुत्ता सोया रहेगा और उसके सामने जब आप रोटी डालिएगा तो कुत्ता बैठे बैठे नहीं खा सकता, वो पहले खड़ा होगा तब खाएगा। ये कुत्ते की प्रकृति है, जानवर बैठ करके भोजन नहीं कर सकता। ये केवल मनुष्य को की बुद्धि मिली है कि वो बैठ करके भोजन करे। अब मानव भी खड़े होकर के भोजन करने लगा तो आप पोस्ट ग्रेजुएट जानवर हो गए और अनपढ़ जानवर है, बस अंतर इतना है। तिवारी जी, तो कहने का अर्थ है धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषः। मानव तभी तक मानव है जब इसके जीवन में धर्म है। और धर्म आता कहां से है, हम धर्म किसे माने कि धर्म क्या है। बोले रामो विग्रहवान धर्मः, राम जी ने जो जो किया है उसी का नाम धर्म है। बस धर्म की परिभाषा एक शब्द में समझी जाए तो राम जी ने जो जो किया है उसी का नाम धर्म है। और धर्म को और आराम से समझा जाए तो धर्म किसे कहते हैं, साधारण भाषा में समझा रहा हूं, सीख करके जाइएगा। धर्म का मतलब है जिस काम को करने से हम नीचे गिर रहे थे ऊपर उठने लगे, समाज में हमारी बुराई हो रही थी हमारी प्रशंसा होने लगी, हम पतन की ओर जा रहे थे हमारा उत्थान होने लगा, हमारा अंतः हृदय हमें अच्छा कहने लगा, तो समझ जाइए आप धर्म कर रहे हैं। धारयत इति धर्मः, जिसे धारण किया जाए उसी का नाम धर्म है। और धर्म का मतलब बोले आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे, जो अपने लिए दुखदाई है वो दूसरों के साथ मत करें, इसी का नाम धर्म है। आपके यहाँ चोरी हो रहा है तो आपको दुख हो रहा है, तो आप किसी के यहाँ चोरी करने मत जाएं, इसी का नाम धर्म है। आपकी अंगुली कट रही है, आपको दर्द हो रहा है, तो आप किसी जानवर का गला मत काटें, इसी का नाम धर्म है। आपका बेटा शराब पिएगा तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा, इसीलिए आप भी शराब मत पीजिए, इसी का नाम धर्म है। चोर भी चाहता है कि हमारा मंत्री ईमानदार बने, इसका मतलब है कि ईमानदारी ही धर्म है, चोरी धर्म नहीं है। गोस्वामी पास श्री तुलसीदास, सत्य समाना धर्म न दूसर, सत्य समाना धर्म न दूसर, सत्य समाना धर्म न दूसर, सत्य समाना आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना। जीवन का सबसे सटीक धर्म क्या है? धर्म किसी सूत्र में नहीं बंधा होता। हम कह दें कि इसी का नाम धर्म है फिर गलत हो जाएगा। शास्त्र में धर्म के लिए कहा गया है कि अनेक शास्त्रों के अनेक वचन हैं। आप जरा विचार करें, मैं रामचरितमानस की बात कर रहा हूं आपके सामने। रामचरितमानस में धर्म के कई भेद बताए गए। पहला भेद, धर्म न दूसर सत्य समाना, मतलब सत्य धर्म है। दूसरे जगह कहा गया परहित सरिस धर्म नहीं भाई, इसका मतलब परोपकार करना धर्म है। तीसरे जगह कहा गया सुंदरकांड किष्किंधा कांड में पर नारी का दर्शन नहीं करना धर्म है। अब धर्म इतने सारे हो गए, तो धर्म की सटीक परिभाषा कहां मिलती है? बोले श्रीमद् भागवत जी के 7वें स्कंद में, जहां बताया गया कि धर्म के 30 अंग हैं।
त्रिंश लक्षणवान राजन सर्वात्मा येन तुष्यति। 30 लक्षण वाला ये धर्म है। धर्म के कितने लक्षण हैं? 30। धर्म के कितने लक्षण हैं? 30। त्रिंश लक्षणवान राजन सर्वात्मा येन तुष्यति। और धर्म का मतलब क्या है? कोई काम किया जाए तो उसका प्रतिफल क्या होना चाहिए? बोले धर्म का एक ही मतलब है, सर्वात्मा येन तुष्यति, भगवान नारायण प्रसन्न हो जाए। और भगवान नारायण प्रसन्न होंगे, हम कहां पाएंगे नारायण को? बोले नारायण को पाने की 2 विधि है। भगवान को जो पाना चाहे उसके पास 2 विधि शास्त्रों में बताया गया। पहली विधि क्या है? बोले पहली विधि यह है, स्थूल ध्यान करें। और दूसरी विधि क्या है? बोले सूक्ष्म ध्यान करें। ध्यान ही भगवान को पाने की विधि है। तो मैं धर्म की बात कर रहा था। रामो विग्रहवान धर्मः। राम जी और कृष्ण जी में भेद है। किस बात का? विशेषता में। तत्व से दोनों एक हैं। शास्त्र कहता है रामो विग्रहवान धर्मः, और कृष्ण जी के लिए कहता है कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। दोनों 2 बातें हैं। कृष्ण जी कौन है? बोले जगत गुरु हैं। और राम जी कौन है? बोले साक्षात धर्म है। ये कैसे? बोले राम जी कहे कम, किए ज्यादा, और कृष्ण भगवान ने किया कम, बोला ज्यादा। गीता का उपदेश, भागवत का उपदेश, तो जो उपदेशक होता है वो गुरु होता है। इसीलिए कृष्णम वंदे जगत गुरु। पर राम जी ने दूसरे को समझाया कम, अपने जीवन में अधिक उतारा। इसलिए रामो विग्रहवान धर्मः। अब रही बात कि धर्म हम माने किसे, तो धर्म किसी एक को कहा नहीं जाता। बहुत सारे लोग मिलते हैं, ये कहते अरे महाराज आप टीका मार के ये कर रहे हैं। अरे भैया, चेनारी में चंद्रकैथी हम कथा करने गए थे। शायद हम आप लोगों से कह रहे थे किसी के लिए बात। वहां लोगों ने कहा महाराज जी पंडित जी लोग आजकल शराब पीते हैं। हमने कहा भैया शराब के बोतल पर तो लिखा नहीं है कि पंडित जी को नहीं पीना चाहिए। अब बोतल पे तो ये लिख के नहीं आ रहा कि ब्राह्मण न पिए। शास्त्र में लिखा है शराब नहीं पीना चाहिए, तो सबको नहीं पीना चाहिए। हाँ, अब ये बात रही कि धर्म एक नहीं होता, धर्म स्थान बदलते बदल जाता है। जैसे मैं मंच पे बैठा हूं और शास्त्र की मर्यादा है व्यासाय विष्णु रूपाय, व्यास विष्णु का रूप होता है। यहां बैठ करके कभी अमर्यादित बात नहीं बोला जाता, नहीं तो व्यास गद्दी बाप की नहीं है, ये व्यास जी की पीठ है, ये तुरंत पतन करा देती है। तो यहाँ धर्म है कि जो आएगा वो सामने से प्रणाम करेगा, क्योंकि व्यासाय विष्णु रूपाय। भागवत में एक प्रसंग है, बलराम जी इस बात को नहीं समझ पाए थे तो सूत जी का गला काट दिया। सूत जी मंच पर बैठ करके कथा सुना रहे थे, बलराम जी सामने से आ गए। सूत जी ने बलराम जी को प्रणाम नहीं किया, क्योंकि नियम यह है कि व्यासाय विष्णु रूपाय। अब व्यास किसी को प्रणाम नहीं कर सकता। अब बलराम जी ने सोचा भैया आपके मन में अभिमान हो गया, 4 बातें कहने के आ गई, आप किसी को प्रणाम करना छोड़ दिए, सो गला काट दिया। तो बलराम जी को ब्रह्महत्या लगी। तो धर्म कहता है कि यहाँ आप बैठे हैं तो आप किसी को प्रणाम नहीं करते, पर जैसे ही हम यहाँ से उतरेंगे अब हमारा धर्म बदल गया। हम किसी के पुत्र हैं, किसी के पति हैं, किसी के पिता हैं, किसी के भाई हैं। अब हमें उस धर्म में रहना है। इसको एक और उदाहरण से समझें। सैनिक सिपाही सीमा पर सुरक्षा के लिए तैनात है, और वहां उसको आज्ञा है कि सामने से दुश्मन आए आप गोली मार दो। अब वह सिपाही आकर के गांव में गोली मारने लगे। अब आप बताइए वो धर्म करेगा कि अधर्म करेगा? स्थान बदलते धर्म बदल जाता है। ये हाथ है, और छोटा उदाहरण से समझिए, ये हाथ माँ के पास जाएगा तो इसका अलग धर्म है, बहन के पास जाएगा तो इसका अलग धर्म है, पत्नी के पास जाएगा तो इसका अलग धर्म है। स्थान बदलते ही धर्म बदल जाता है। इसीलिए धर्म को एक सूत्र में नहीं रखा जा सकता कि इसी को धर्म कहा जाता है। धर्म विस्तृत है। क्यों विस्तृत है? क्योंकि विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान का एक नाम धर्म है। धर्मो धर्म विदुत्तमः। और भगवान कौन है? बोले भगवान अनंत है, इसीलिए धर्म भी अनंत है।
हरि अनंत हरि कथा अनंता हरि अनंत हरि कथा अनंता गावहि सुनहि बहुविधि सब संता गावहि सुनहि बहुविधि सब संता। और धर्म पर थोड़ी चर्चा आपको सुनाऊं। गीता में लिखा हुआ है तस्याम जागर्ति संयमी। संयमी व्यक्ति को चाहिए कि रात्रि में न सोएं। और ये बात केवल लिखा नहीं है, मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है। रात के 2 बजे तक हम लोग अपने गुरुजी के कुटिया में जाते हैं तो अर्ध पद्मासन में ऐसे आंख करके गुरुजी को बैठे हुए हम लोगों ने देखा है 2-3 बजे रात्रि तक। तस्याम जागर्ति संयमी। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं जो संयमी पुरुष है दिन तो उसका व्यतीत हो जाता है संसारियों से मिलने में, फिर वो अपने लिए भजन कब करेगा। इसलिए तस्याम जागर्ति संयमी, वो रात में जग करके भजन करें। दिन में किसी को निराश नहीं करना, हम सबके लिए हैं, और रात्रि में अपने लिए जीवन जीना, ये संयमी पुरुष का लक्षण है। तस्याम जागर्ति संयमी। अब वृंदावन के रसिक संत कहते भैया जागना किस बात की। व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पाम फैलाए होनी है सो होएगी अनहोनी टल जाए। वृंदावन के रसिक संत कहते भैया चिंता किस बात की, भगवान कृष्ण अपने हैं, राधा रानी अपनी है, खूब सो, जो होना है सो होएगा। पर भगवान के भरोसे सोओगे तो जो अनहोनी होने वाली होगी वो टल जाएगी। अब आप गीता की बात मानो तो रात भर जगो, और संतों की बात मानो तो रात भर सो। अब आप फंस जाओगे कि धर्म किसे कहते हैं। इसीलिए नीति में कहा गया धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम। धर्म इतना गोपनीय है कि धर्म को इतना जल्दी समझा नहीं जा सकता। अच्छा, एक और उदाहरण देता हूं। इतना छोटा सा बच्चा है, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, तब समझ में आएगा कि धर्म क्या है। अब पढ़ने नहीं जा रहा, उसकी माँ उसको खूब पीट रही है, और आप दूर से देख रहे हैं तो आप कहेंगे बड़ा गजीब आदमी है महाराज, इतना छोटे बच्चे को इतना पीट रहा है। और आप तो समझ नहीं रहे क्यों पीट रहा है। अब आप जरा बताइए कि बच्चे को मारना धर्म है कि अधर्म है। बच्चे को मारना वहां धर्म है, क्योंकि बच्चे को इस प्रकार पीटा जाएगा तो बच्चे का भविष्य ठीक है। पूज्य गुरुदेव भगवान एक उदाहरण देते, वो उदाहरण दे रहा हूं। एक स्त्री है और उसका पति बीमार चल रहा है, और भगवान के सामने खड़े होकर के कह रही है, हे प्रभु आप इनका शरीर पूरा कर दीजिए, अब ये मर जाए तो बढ़िया रहता। अब बताइए स्त्री धर्म कर रही है कि अधर्म कर रही है। आपको लगेगा कि स्त्री अधर्म कर रही है, लेकिन स्त्री धर्म कर रही है, क्योंकि पति से उसको इतना प्रेम है कि वो पति का कष्ट नहीं देख पा रही। पति भी कभी कभी पत्नी के लिए कह देता है इनके जीवन में बड़ा कष्ट है, भगवान इनको उठा लेते तो बड़ा अच्छा होता। उसको प्रेम है, वो उसका कष्ट सहन नहीं कर पा रहा। धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम। धर्म का तत्व इतना गोपनीय है कि धर्म को साधारणतया समझा नहीं जा सकता। इसीलिए नीतिकारों ने सूत्र दिया, धर्म किसे माने, बोले महाजनों ये न गतः सपंथा। हमारे आगे की पीढ़ी जिस मार्ग पर गई है, बड़े बड़े महापुरुष जिस आचरण को किए हैं, उसी को हम अपने जीवन में उतारे, इसी का नाम धर्म है। परंतु कलयुग के दोष ने इतना बिगाड़ दिया है इस बात को। बाप मतारी शिव जी दुर्गा जी को मानते मानते मर गया, बेटा धन निरंकारी बन के घूम रहा है। आप कल्पना करो समाज कहां जा रहा है। ये सब कहना नहीं चाहिए, ये सच्चाई है। कुल देवता को बाहर फेंकने में लोग अपने को बड़ा मान रहे हैं, पितरों को गाली देने में अपने को लोग बड़ा मान रहे हैं, अरे सब तो सब ब्राह्मणों के अपमान में लोग अपने को बड़ा मान रहे हैं। पंडित जी ने एक दिन प्रश्न किया था हमसे, इन्होंने कहा आप एक बात बताइए महाराज जी, आप 3-4 पुराण पढ़े हैं, डिग्री लेके घूम रहे हैं, चारों वर्ण जब शरीर में ही उत्पन्न हुआ है तो फिर ब्राह्मण को सब वर्ण प्रणाम क्यों करे? प्रश्न भी जायज है।
जब एक ही शरीर से सब उत्पन्न हुए हैं तो फिर ब्राह्मण को प्रणाम क्यों? और तात्पर्य तो यह है कि ये बात व्यवहारिकता में समझना पड़ेगा। आप 4 भाई हैं तो जो बड़ा है उसको प्रणाम करते हैं कि नहीं करते? करते हैं। उसी प्रकार आप विज्ञान देखिएगा कि पेट में बच्चे की उत्पत्ति कैसे होती है। तो शास्त्र कहता है कललम त्वेक रात्रेण पंचरात्रेण बुदबुदम दशहारहम तु करकंधु पेस्यंडम्बा ततः परम। बच्चा जब पिता के वीर्य का आश्रय लेकर के माता के उदर में प्रविष्ट होता है तो एक रात्रि में बुदबुद होता है। पंचरात्रेण बुदबुदम कललम त्वेक रात्रेण, एक रात्रि में झगड़ता है शुक्राणु। और पंचरात्रेण बुदबुदम, 5 रात्रि में बुलबुला बनता है। और दशहारहम तु करकंधु, 10 रात्रि में पेस्यंडम, एक अंडा बनता है। और 1 महीने में उसका सिर निकलता है। और शरीर में सबसे पहला अंग सिर आता है। और 3रे महीने में लिंग बोधक छिद्र उत्पन्न होते हैं, लड़का है कि लड़की है। और 5 महीने में समस्त इंद्रियां प्रकट होकर के भूख प्यास की तृष्णा और पिपासा जगाती है। और शरीर में सबसे पहले सिर उत्पन्न हुआ। और ब्राह्मणोस्य मुखमासित बाहुराजन्यः उरुतरस्य यद वैश्यः पदभ्याम गुमशूद्रो अजायतः। और सिर से ब्राह्मणों की उत्पत्ति शास्त्रों में बताई गई। इस दृष्टांत से सबसे पहले ब्राह्मण, तो जो सबसे पहले आया वो आदर का पात्र है। अब समाज में तो लोग बात को गोड़ नहीं लागते, तो ब्राह्मण तो अलग विषय है। कहने का अर्थ है आप माने या ना माने, सिद्धांत यही कहता है। और सिद्धांत हमारे और आपके कहने से नहीं होता। सिद्धांत की परिभाषा क्या है? सिद्धांत किसे कहते हैं? बोले वादी प्रतिवादिभ्याम निर्णतो अर्थः सिद्धांतः। 2 लोगों में झगड़ा हुआ और झगड़े के बाद जो निष्कर्ष निकला उसका नाम सिद्धांत होता है। सिद्धांत किसी के माई बाप का नहीं होता कि ये मेरा है और ये आपका है। रामो विग्रहवान धर्मः, राम जी धर्म है। और राम जी के समस्त आचरण जीवन में उतारना है, धार्मिक होना है। और धर्म को समझने के लिए क्या करें? बोले महाजनो ये न गतः स पंथा। बड़े बड़े महापुरुष जिस मार्ग पर चले हैं उस पर चलना ही धर्म करना माना जाता है। क्योंकि धर्म को समझने में हम फंस जाएंगे कि धर्म क्या है और क्या करें क्या नहीं करें। कल हम और आप सब कथा सुन रहे थे। भरद्वाज मुनि जी को याज्ञवल्क्य जी कथा सुना रहे हैं प्रयाग में। भरद्वाज जी ने प्रश्न किया है, प्रभु आप उत्तर दीजिए, राम जी कौन है? मैं कल कह रहा था कि जीवन में जानने जो कोई वस्तु है तो बस यही जानिए हम कौन हैं और हमारे कौन हैं। देखिए भगवान होते हैं कि नहीं होते हैं। किसी चीज को प्रमाणित 4 प्रकार से किया जाता है। माताजी बच्चों को शांत करवा दीजिए, बच्चों को शांत करवा दीजिए। किसी चीज को प्रमाणित करने के लिए 4 प्रकार की प्रमाण बताए गए हैं। पहला प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण, दूसरा प्रमाण अनुमान प्रमाण, तीसरा प्रमाण उपमान प्रमाण और चौथा प्रमाण बोले शब्द प्रमाण। याद करके जाइएगा। किसी किसी दार्शनिक ने 3 प्रमाण को स्वीकार किया है, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। और किसी किसी ने 13 प्रमाण को स्वीकार किया है। अलग अलग दर्शन है और सबका दर्शन है। चार्वाक दर्शन कहता है कि रीढ़म कृत्वा घृतम पिबेत जावत जीवेत सुखम जीवेत। जब तक जियो सुख से जियो, कर्ज लेकर के भी घी पियो, क्योंकि मर जाओगे, ये शरीर खत्म हो जाएगा। उसकी अपनी बुद्धि है, उसको चार्वाक दर्शन कहते हैं। तो सब दार्शनिकों ने ये माना है। तो किसी चीज को 4 प्रकार से, पहला है प्रत्यक्ष। मैं कथा कह रहा हूं, आपको दिख रहा हूं, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। यज्ञ हो रहा है, दिख रहा है, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। दूसरा प्रमाण है अनुमान प्रमाण। वह भी प्रमाण ही होता है, उसमें दिखाई नहीं देता। जैसे आप छत पर चढ़ गए और दूर कहीं धुआं दिखाई दे रहा है आपको, तो धुआं दिखाई देते ही आप अनुमान कर लेते हैं कि वहां आग है। बिना आग का धुआं हो ही नहीं सकता। उसी प्रकार जब ये दुनिया दिखाई दे रही है तो दुनिया बनाने वाला कोई ना कोई होगा, ये अनुमान करना चाहिए।
अच्छा जरा एक और अनुमान लगा के देखिए, ये बात मैं कैसे बोल रहा हूं। जितना गुरु शरण में आप बैठिएगा, एक एक बात को इतना स्पष्ट किया जाता है। ये किताब दुकान पे मिल रहा है, 200-250 में मिल जाएगा, आप इसे लेके पढ़ लीजिए, आपको जानकारी हो जाएगी, ज्ञान नहीं होगा। ज्ञान में और जानकारी में बड़ा भेद है, जैसे सफाई में और पवित्रता में भेद है। सुंदर कपड़ा पहनना सफाई है, 10 बजे दिन में नहाना सफाई है, लेकिन 4 बजे भोर में नहाना पवित्रता है। फिनाइल से घर धोना सफाई है, पर गोबर से घर धोना पवित्रता है। गैस पर भोजन बनाना ये सफाई है, पर चूल्हे पर भोजन बनाना पवित्रता है। सफाई में और पवित्रता में अंतर है, उसी प्रकार जानकारी और ज्ञान में अंतर है। अनुमान प्रमाण, एक और अनुमान लगा के देखिए आप, थोड़ी सी बात अटपटी लगेगी पर समझना चाहिए इस बात को। हम जिस माँ के गर्भ से जन्म लिए वह माँ कभी लड़की होगी? लड़कियों का स्तन बचपन से होता है, परंतु उसमें दूध नहीं होता। और जैसे ही बालक जन्म लेता है, भगवान जानते हैं गया है तो खाएगा क्या, बस उस स्तन में दूध की व्यवस्था भगवान कर देता है। ये अनुमान प्रमाण है, जो जन्म देते दूध दे रहा है वो कहीं ना कहीं बैठा है। और इससे भी बड़ी कल्पना कीजिए, बालक जैसे ही 1 साल का हुआ, दूध की सप्लाई बंद। अब आप चाहे जितनी दवा करा लो, दूध नहीं आ सकता। ये कौन कर दिया? और तीसरी बात, ऐसे दांत टूट जाए महाराज तो लगवाने पड़ते हैं प्लास्टिक के, परंतु बालक जब 5 साल का होता है, चने चबाने लायक होता है, तो भगवान दूध का दांत तोड़ के नया दांत दे देता है, ले जाओ जाओ आनंद करो। ये कौन कर रहा है? ये अनुमान प्रमाण है। किसी के कार्य के द्वारा कर्ता का अनुमान कर लिया जाता है। घर बंद है, ताला लगा हुआ है, घर है तो घर बनाने वाला कोई होगा, इसमें रहने वाला भी कोई होगा, भले आज यहां नहीं है। ये अनुमान प्रमाण है। तीसरा प्रमाण बोले उपमान प्रमाण। उपमा दिया जाता है, जैसे रस्सी गिर गई, अंधेरा में दिखाई नहीं दे रहा। अब आप कहेंगे महाराज हम तो डर गए, हमें लगा ये सांप है, लेकिन सच्ची बात क्या है? बोले वो रस्सी है, वहां सांप नहीं था, परंतु उपमा सांप से दिया जा रहा है। इसका मतलब सांप कहीं ना कहीं होता है, तभी उपमा दिया जा रहा है। सुंदर बालक को देख करके कहा जाता है महाराज एकदम भगवान जैसा लग रहा है, इसका मतलब भगवान कहीं ना कहीं होते हैं। जो होता है उसी का उपमा दिया जाता है, जो नहीं होता उसका उपमा नहीं होता है। तो उपमा दिया जाता है, अरे आप राम जी हो कि हम आपकी बात माने, तो उपमा दिया जा रहा है, इसका मतलब भगवान होते हैं। और चौथा प्रमाण बोले शब्द प्रमाण। मैं आनंद विहारी हूं, इसका प्रमाण क्या है? मैं चिल्ला चिल्ला करके कहूंगा कोई नहीं मानेगा, परंतु मैं जैसे ही अपना आधार कार्ड दिखा दूंगा और उस पर लिखा रहेगा आनंद विहारी, सब लोग मान जाएंगे कि आनंद विहारी है। इसको कहते हैं शब्द प्रमाण। आप 500 का नोट हूबहू लेकर के मार्केट में जाइए, 500 लिख लीजिए कागज पे, कोई लेगा? नहीं लेगा। लेकिन उसी 500 के नोट पे रिजर्व बैंक के गवर्नर का मुहर लग जाए, फिर उस कागज की वैल्यू 500 की हो गई। कैसे हो गई? बोले उस पे जो मुहर लगा है वो शब्द प्रमाणित कर रहा है कि ये ओरिजिनल है। उसी प्रकार ये रामायण, महाभारत, गीता, इतिहास, पुराण ये प्रमाणित करते हैं कि भगवान होते हैं। ये भगवान के शब्द प्रमाण हैं, इसलिए इन सबको मानना हमारा कर्तव्य है। जैसे हम क्या है इसके लिए हमारा आधार कार्ड दिखाना पड़ता है, उस पे हमारा नाम लिखा हुआ है, शब्द प्रमाण। अच्छा, नास्तिक कहते हैं हाथ के रेखा में क्या लिखा रहता है। अब तो ये बात नहीं कहनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अब सब जगह अंगूठा लगा रहे हो, आपका अंगूठा दूसरे का अंगूठा से मैच नहीं कर रहा, इसका मतलब इस रेखा में कुछ है। अब आप कल्पना कीजिए कि आज हम इतने वर्षों के बाद हमारे वैज्ञानिक समझ पाए कि इसमें कुछ है, और करोड़ों वर्ष पहले हमारे पूर्वज जानते थे कि इसमें कुछ है। अब हम अधिक पढ़े लिखे हैं कि हमारे पूर्वज अधिक पढ़े लिखे थे। आप जरा कल्पना करके सोचिएगा इस बात। वैज्ञानिक ने 3 बार 800 करोड़ रुपया खर्च किया, तब चंद्रमा पर पहुंच करके पता किया कि चंद्रमा पर 14 दिन का रात और 14 दिन का दिन हो रहा है। और ये बात अरबों वर्ष पहले हमारे ब्राह्मणों ने पतरा में लिख दिया है कि 15 दिन का हंजोरिया 15 दिन का अनहरिया होता है।
उसके लिए आज 2400 करोड़ खर्च करना पड़ा, तब जाके पता चला। अब आप कल्पना करो कि आज हम अधिक पढ़े लिखे हैं कि उस समय लोग अधिक पढ़े लिखे होते थे। इसीलिए मैं एक बात कहूंगा, रामो विग्रहवान धर्मः। ये मत सोचिए कि इसका क्या होने वाला है। LIC में पैसा जमा करने के पहले आप सोचते हैं कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कितने आए भाग गए पैसा लेके। तो आप धर्म करने में क्यों सोचते हैं कि ये करने से क्या होगा? आप कीजिए। धर्म धारण करने की वस्तु है, और धारयत इति धर्मः, धारण करने से हमारा उत्थान होता है, उसी का नाम धर्म है। राम कौन है पूछा है, दशरथ के बेटा राम है या राम कोई और है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, याज्ञवल्क्य जी ने कहा भरद्वाज जी, इसी प्रकार संदेह एक बार सती जी को हुआ था। और भगवान संदेह के विषय नहीं, भगवान जिज्ञासा के विषय है। उन्हें जानने का प्रयास करना चाहिए। सती जी को संदेह हुआ, शिव जी से दूरी हुई। क्यों दूरी हुई? क्योंकि शिव जी ने कहा आप जाकर के परीक्षा लो, पर परीक्षा कैसे लेना? करयुषु यतन विवेक विचारी। भगवान के पास जाना भी चाहिए तो अपने पास दो बातें रख करके, एक विवेक और एक विचार। ये दोनों से भगवान को जाना जा सकता है। पर सती जी ने विवेक का त्याग किया, केवल विचार लेकर के गई, फेल हो गई। और शंकर जी के पास जब आई तब महेश हंसी पूछी कुशलात। महेश जी हंस करके पूछने लगे कुशल तो हो? सती जी ने कहा कुशल हूं। शिव जी ने कहा सत्य बात बताओ। कह दिया मैंने आपकी तरह प्रणाम की है। शिव जी ने पूछा तुम सत्य बोलो। सती जी ने झूठ बोला। शिव जी ने सती जी पर क्रोध नहीं किया, भगवान राम के माया को प्रणाम किया। धन्य है प्रभु आपकी माया। सती को लोग विश्वास श्रद्धा मान करके पूजते हैं, हमको विश्वास मान करके पूजते हैं। तुलसीदास जी ने वंदना किया है, भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। सती जी श्रद्धा है और आज श्रद्धा झूठ बोल रही है। धन्य है आपकी माया, मन ही मन प्रण कर लिया, यही तन सती ही भेंट अपना है। श्रद्धा विचलित हो गई है, विचलित श्रद्धा आपको गिरा सकती है। सुनने में तो ये सीधी सीधी बात लग रही है कि शिव जी ने सती जी का त्याग कर दिया, पर इसका हमारे जीवन में बहुत बड़ा उपदेश है। उपदेश का मतलब, बोले आज फलाने बाबा आए तो उनके मन पर हमारा मन जा रहा है। कल फलाने गुरुजी आ गए, कहने लगे ये 3 टाइम भजन करो तो तुरंत 10 लाख 20 लाख कमा लोगे, बेटे की नौकरी हो जाएगी, नाती नहीं हो रहा है तो हो जाएगा। तो ये गुरुजी को छोड़ करके उस गुरुजी के पास चले गए, ये भगवान को छोड़ करके उस भगवान के पास जाने लगे। श्रद्धा विचलित होने लगी, श्रद्धा झूठ बोलने लगी, तो शिव जी जो विश्वास है वो त्याग कर देते हैं। यही तन सती ही भेंट यमुनाहि। सती श्रद्धा है और शिव जी ये उपदेश करना चाहते हैं, चलायमान श्रद्धा का मैं त्याग कर देता हूं। इसलिए श्रद्धा अचल होनी चाहिए। सती जी ने शरीर का त्याग किया है पिता के यहां जाकर। जीवन में जानते हैं सबसे प्रिय क्या होता है किसी का? एक एक कथाओं से उपदेश सीखना है। इसका मतलब क्या है जीवन में? जीवन में सबसे प्रिय क्या होता है तिवारी जी? पत्नी प्रिय होती है? नहीं। पत्नी अगर प्रिय होती तो व्यक्ति क्रोधित होकर के पत्नी से 10-10 दिन बात नहीं करता। इसका मतलब पत्नी प्रिय नहीं हो। बेटा प्रिय होता है? नहीं। बहुत लोग फिर बेटा से अलग क्यों हो जाते हैं? बेटा प्रिय नहीं होता। नौकरी प्रिय होती है? नहीं। बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, रिजाइन मार करके चुनाव लड़ लेते हैं। नौकरी प्रिय कहां है बताइए? नौकरी प्रिय नहीं, पद प्रिय नहीं है, पत्नी प्रिय नहीं है, घर प्रिय नहीं है, परिवार प्रिय नहीं है। प्रिय क्या होता है? बोले व्यक्ति का अहंकार प्रिय होता है। आपको हम भैया जी प्रणाम कर रहे हैं, थोड़ा सा उल्टा बोलेंगे अहंकार पर ठेस पहुंचेगा, हम कल से आपसे बोलना छोड़ देंगे। जीवन में व्यक्ति को अगर प्रिय होता है तो उसका अहंकार प्रिय होता है, उसका अपना स्वाभिमान प्रिय होता है। एक साथ रहने वाला व्यक्ति थोड़ी सी तू मैं हो जाए तो अलग अलग हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है? बोले जीवन में अगर प्रिय कुछ होता है तो उसका नाम अहंकार है। आज सती के अहंकार को ठेस पहुंच गया है। जिस पति की अवज्ञा करके पिता के यज्ञ में आई है, दक्ष ने कुशल क्षेम नहीं पूछा है। पिता की के यज्ञ में आई है और पिता समाचार नहीं पूछ रहे। भरी सभा में सती खड़ा होकर के बोल दी,
जब तक ये शरीर रहेगा लोग हमें दक्ष की ही बेटी कहेंगे, इसीलिए शिव के अपमान करने वाले की बेटी कहलाना पसंद नहीं, भले मर जाना पसंद है। और यह कह करके जोग अग्नि प्रकट करके सती ने शरीर का दाह कर दिया। ये कथा कल आप श्रवण किए थे। नारद जी के माध्यम से शिव जी को खबर मिली। तो श्रद्धा चाहे जैसी हो, श्रद्धा समाप्त होते हैं विश्वास डगमगाने लगता है, सो शिव जी डगमगाने लगे। वीरभद्र को प्रकट किया, दक्ष सहित यज्ञ का विध्वंस कराया। अच्छा ये बताइए कि यज्ञ विध्वंस कराना ठीक है कि गलत है? यज्ञ तो कराना चाहिए और शिव जी यज्ञ रुकवा रहे हैं। हम यज्ञ माने किसे, पहले तो प्रश्न यह उठता है, यज्ञ हम किसे माने? भागवत जी के पंचम स्कंद में यज्ञ के 6 अंग बताए गए हैं। अगर ये 6 अंग ठीक है तब तो वो यज्ञ हो रहा है, वरना वो यज्ञ नहीं, प्रदर्शन हो रहा है। यज्ञ की सबसे पहली बात क्या है? बोले विधि। यज्ञ की दूसरी बात क्या है? बोले यज्ञ की भूमि। और यज्ञ की तीसरी बात क्या है? बोले यज्ञ में ऋत्विज कैसे हैं, ब्राह्मण कैसे हैं। और यज्ञ की चौथी बात क्या है? बोले यज्ञ की दक्षिणा। और यज्ञ की 5वीं बात क्या है? बोले यज्ञ का मुहूर्त। और यज्ञ की 6ठी बात क्या है? बोले यज्ञ का उद्देश्य। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो यज्ञ के ये 6 अंग हैं और सबसे बड़ी बात यह है, अच्छा 4-5 लोग बोल देते हैं तो झगड़ा जैसा लगने लगता है। बासु बहुनाम कलहो भवेद वार्ता द्वयोरपि। 2 लोग एक साथ बोले तो वार्ता लगता है, वार्ता लगती है, परंतु 4-5 लोग बोल रहे हैं तो फिर कलह लगता है। तो उद्देश्य ठीक नहीं था दक्ष का। और दक्ष कहते किसे हैं? बोले दक्ष कुशल को कहते हैं, और कुशल में घमंड होता है। तुलसीदास जी ने दाव ठोक करके कह दिया है, कोई ऐसा जगत में जन्म नहीं लिया जो पद पा करके जिसके मन में मद नहीं आता हो। तुलसीदास जी ने किसी को नहीं छोड़ा। ओ ऐसा जन्मा जग माही, प्रभुता पाई ताई मद नाही। कौन ऐसा है महाराज जिसके पास पद मिले मद ना हो? ये हो ही नहीं सकता। और मद, अहंकार में पतन किसका होता है? बोले जो अहंकार करता है उसी का पतन होता है। और सबसे बड़ी बात, जो अहंकार में रहता है उसको पता नहीं होता कि मैं गलती कर रहा हूं। कंस देवकी को जेल में 8 वर्ष डाल करके रखा, पर कंस को एक दिन भी ये बोझ से बड़ी उसकी अपनी गलती ही अपनी अच्छाई लगती है। और पतन किसका होता है? बोले उसी का होता है। दक्ष की अपनी बेटी मारी गई, आप कल्पना करो। और सती मैया ने मरते समय भगवान से स्तुति करी, सती मगत हरिशन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पदयानुराग। सती मगत हरि सन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पदयानुराग। यही कारण हिम गिरिगृह जाई, यही कारण हिम गिरिगृह जाई, यही कारण हिम गिरिगृह जाई, यही कारण हिम गिरिगृह जाई। जनमी पार्वती तनु पाई, जनमी पार्वती तनु पाई, जनमी पार्वती तनु पाई, जनमी पार्वती तनु पाई।
सती मैया ने मरते वक्त कहा, प्रभु जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, चाहे जिस जन्म में जन्म, जिस योनि में जन्म लूं, शिव जी ही पति के रूप में प्राप्त हूं। वीरभद्र से गलत उद्देश्य से जो यज्ञ हो रहा था उसका विध्वंस करा करके पुनः यज्ञ की पूर्ति की गई। और यज्ञ में नियम लगाया गया है, शिवजी जो लोग भूल से अपने यज्ञ में आपका भाग देना भूल जाएं, तो यज्ञ के अंत में जो सामान बच जाए उसे आप अपना भाग मान लीजिएगा और उससे आप संतुष्ट रहिएगा। इसलिए माताओं का एक प्रश्न रहता है, महाराज जी पूजा पाठ के बाद में सामान बच गया है, इसको क्या करें? उससे केवल शिव जी की पूजा हो सकती है या फिर उसे नदी में प्रवाहित कर दिया जाए। यही दो विधि है उस सामग्री। भगवान विष्णु ने नियम बनाई, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों में जो भेद करेगा वो संसार में सुखी नहीं रहेगा। शंकर जी आए, समाधि लगा करके बैठ गए कैलाश में। पर्वतराज हिमालय के यहां सती अम्बा ने जन्म लिया है। गोस्वामी पाद तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि याज्ञवल्क्य मुनि भरद्वाज जी से कह रहे हैं, सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। नारद जी आए हैं, आकर के खूब प्रशंसा किए हैं, आपकी बेटी बड़ी सुशील है, सयानी है। सयाना किसे कहते हैं? बुद्धिमान को। नाम अंबिका रहेगा, भवानी रहेगा, उमा रहेगा। और आपकी बेटी की हस्तरेखा ऐसी बता रही है। क्या बता रही है? बोले इनके जो पति मिलेंगे, अगुणयमान मातु पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना। इनके जो पति मिलेंगे उसमें 10 अवगुण रहेंगे। 10 अवगुण। 10 अवगुण का मतलब, बोले एक महारुद्र हैं शिव जी और उनके साथ 10 रुद्र हैं, एकादश रुद्र की कल्पना है। बोले 10 रुद्रों के जो गुण हैं वो सब उनमें पाए जाएंगे। और 10 रुद्रों के गुण कौन कौन है? जोगी जटिल अकाम मन, नगनय मंगल वेश, अस स्वामी एहि कह मिलहि, परिहस्त असिरेख। इसकी हाथ की रेखा करें कि इनके जो पति मिलेंगे माई बाप से हीन रहेंगे, अगुण रहेंगे, कोई गुण नहीं है, अमानी रहेंगे, किसी से मान नहीं पाएंगे, अगुण अमान मातु पितुहीना, उदासीन बने रहेंगे, सब संशय छीना, मन में किसी प्रकार की शंका नहीं रहेगी, निर्मल रहेंगे, जोगी रहेंगे, जटिल रहेंगे, जिसे कोई समझ नहीं पाएगा, अकाम रहेंगे, मन में कोई काम नहीं, नगन बिना वस्त्र का घूमेंगे, अमंगल वेश रहेगा, कोई देख लेगा तो आंखें घुमा लेगा। इनको इस प्रकार के पति मिलेंगे। अब तो माता जी जो मैना है वो चिंतित हो गई। अच्छा देखिए कर्म की गति कैसे, मैं बताना चाह रहा था कि 7 चीजें पूर्व जन्म के अनुसार होती है, तो ये केवल हमारे ऊपर नहीं, ये देवता के ऊपर भी निर्भर है। अब सती अम्बा ने पिछले जन्म में कहा है जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, पर बाप ये नहीं चाहिए, तो दक्ष अभिमानी था, तो इस बार बाप कौन बने? बोले हिमालय। हिमालय का अर्थ बोले बर्फ, बर्फ का अर्थ बोले निर्मल शीतल। और माता कौन मिली? बोले मैना, जिसके अंदर मैं कुछ हूं ये भाव ही नहीं है, मैना, मैं कुछ नहीं हूं, अभिमान शून्य, निरहंकारी, बिना अहंकार की। और खुद क्या बन गई? बोले पार्वती, पर्वत की बेटी पार्वती। बोले उस समय मैं सती थी, सती में पिता का दोष आ गया था। अच्छा 4 दोष बड़ा साधारण नहीं है, इसे साधारण नहीं समझना चाहिए। किसी का बेटा बिगड़ गया, इसमें किसका दोष है? बेटा का? बिल्कुल नहीं। नीति कहता है दोषीलम मातृदोषेण पितृदोषेण मूर्खता, कार्पण्यम वंशदोषेण निज दोषेण दरिद्रता। बेटा बेटी अगर
गलत आचरण का हो गया तो किसका दोष है? बोले माता का दोष है। दुःशीलम मातृदोषेण। बेटा मूर्ख हो गया, बोले पितृदोषेण मूर्खता, बाप के दोष से बेटा बेटी मूर्ख होता है। और कार्पण्यम वंश दोषेण 420 निकल गया, झूठ बोलता है, चूना लगाता है दूसरे को, ये कैसे आ गया? बोले वंश परंपरा का दोष है, इसके वंश में भी कोई ऐसा हुआ होगा। कार्पण्यम वंश दोषेण निज दोषेण दरिद्रता, गरीबी कैसे आती है? बोले अपने दोष से। आप खूब कर्म कीजिए, गरीबी दूर हो जाएगी। और हम अपनी कथाओं में अक्सर कहा करते हैं कि हम लोग अगर अच्छे हुए हैं, 2-4 मिनट राम कहने का मन कर रहा है, इसमें केवल हमारा अपना योगदान ही नहीं है। 6 चीजें जिसकी अच्छी होती है तो एक सुंदर व्यक्तित्व जन्म लेता है। नाना नानी अच्छे होने चाहिए, माई बाप अच्छे होने चाहिए, जीवन में अच्छे गुरु मिलने चाहिए, और उस व्यक्ति के मन में भी हो कि मुझे सुधरना है। ये 6 चीजें जब एक साथ होती है तो एक सुंदर व्यक्तित्व जन्म लेता है। जब वो बोलता है तो लोग सुनते हैं। साधारण नहीं है ये बात। माता पिता जिस दिन हमें गर्भ में डाले होंगे उस दिन उनके मन में ये भावना जरूर रही होगी कि हे भगवान हमें अच्छा पुत्र देना, क्योंकि गर्भधारण कराते समय जैसी बुद्धि रहती है पुत्र पुत्री वैसे ही होते हैं। अब शराब पीकर के पत्नी के साथ सहवास करेंगे और आप ये कल्पना करेंगे हमारे यहाँ राम जन्म ले ले, ये कहां से हो सकता है? आपके यहाँ रावण ही जन्म लेंगे, क्योंकि आप पत्नी के साथ शराब पी करके रमण करते हैं। नारद जी ने कह दिया ये 10 अवगुणों वाला होगा इनका पति। मैना जी और हिमाचल जी दोनों लोग दुखी हो गए, परंतु होई न मृषा देव ऋषि भाषा, ये देवर्षि नारद की वाणी है, झूठी नहीं हो सकती। परंतु महाराज शास्त्र में अगर दोष बताए गए तो उनका परिहार भी बताया गया। परिहार का मतलब, जैसे महाराज जी मंगलवार हमारा मान है तो मंगलवार को बेटा हो जाएगा तो मान खत्म हो जाएगा, उसका प्रभाव कम हो जाएगा, शास्त्र की ही बात है। महाराज जी मंगलवार मान है और जाना जरूरी है तो सोमवार को ही कुछ कपड़ा घर से बाहर निकाल करके रख दीजिए, मंगलवार को निकल जाइएगा। शास्त्र में अगर दोष है तो उसका परिहार भी है। तो महाराज बिटिया के हाथ में ऐसी बात है तो इसका परिहार क्या है? नारद जी ने कहा देखिए ये बदल नहीं सकता, क्योंकि ये ब्रह्मलेख है, इसको मिटाया नहीं जा सकता। परंतु जे जे बर के दोष बखाने, ते सब शिव पहि मैं अनुमाने। जो जो मैंने दोष बताया वो सब शिव जी में दिखाई देता है। अरे महाराज, और शिव जी में ये दोष गुण बन जाते हैं। कैसे? बोले समर्थ के कछु समर्थ कहूं नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सरी की नाई। कल मैंने कबीरदास जी का दोहा बोला था कि कबीरदास जी से पूछा गया राम कौन है, तो कबीरदास ने जवाब दिया एक राम घट घट में लेटा, एक राम दशरथ का बेटा। और लोगों ने अर्थ उल्टा लगाया कि एक राम जो ब्रह्म है वो अलग है और दशरथ के बेटा अलग है। अगर कबीरदास को ये कहना होता तो कबीरदास कह दिए होते एक राम घट घट में लेटा, दूसर राम दशरथ के बेटा। लेकिन राम कबीर जी ने क्या कहा? एक राम घट घट में लेटा, एक राम, मतलब राम एक ही है, वो कभी घट घट में लेटा है और कभी दशरथ का बेटा बना है। तो जिसने किस भाव से लिखा है, अब ये जो पंक्ति मैं सुना रहा हूं ये नारद जी कह रहे हैं। अब किसके लिए कह रहे हैं? 3 लोगों के लिए। समर्थ कहूं नहीं दोष गोसाई, समर्थी पुरुष में दोष नहीं, पर केवल 3 लोगों के लिए लागू होगा, सबके लिए लागू नहीं होगा। अब हम कथा कह रहे हैं, हम कुछ करें और कहने लगे समर्थ कहूं नहीं दोष गोसाई, तो ये होगा? नहीं होगा। अगर आपके लिए नियम है झूठ नहीं बोलना चाहिए तो मेरे लिए भी नियम है। अगर वो आपके लिए नियम है कि सुबह उठ करके माता पिता को प्रणाम करना चाहिए तो ये मेरे लिए भी है। और पूज्य गुरुदेव भगवान कहा करते हैं बेटा, बोले सूर्य अभी गर्मी पड़ा रहा है, खूब गर्मी है, अब आप उनको दोष नहीं दे सकते, क्योंकि जितनी प्रबल गर्मी होती है सूर्य गर्मी के दिनों में पृथ्वी के जल तत्व को खींच करके ऊपर ले जाते हैं और वर्षा ऋतु में उसी जल को बादल बना करके फिर नीचे फेंक देते हैं।
तो अगर ऐसा गुण हो, राजा टैक्स लेता है, टैक्स लेकर के उसी को विकास के नाम पर हमारे यहाँ भेज देता है, तो हम लोग क्या करते हैं? बोले उनको उसी प्रकार मान करके हम चुप रहते हैं। और अग्नि, बोले अग्नि हमें भोजन देती है और कभी कभी हमारा घर जला भी देती है, तो इसका मतलब क्या है? अग्नि गलत हो गई। अरे 30 दिन उसी अग्नि से हमारा पोषण हुआ है और एक दिन हमारी गलती से आग लग गई घर में, अग्नि दोषी नहीं है उसकी। और गंगा जी में भी वही बात है। तो ये बात शिव जी के लिए नारद जी ने बताया। किनके हाथों में जो अवगुण है वो सब शिव जी में दिखाई पड़ते हैं, पर शिव जी में जाकर के वो गुण हो जाते हैं। पर शिव जी को पाया कैसे जाए? प्रारब्ध में तो लिखा है भिखारी से विवाह होगा। बोले भायु मेट सकहि त्रिपुरारी, शिव जी के हाथ में है कि वो भाभी को मिटा सकते। ये बात मैं कहता हूं तो लोग हंसते हैं। अब ये गांव है तो यहाँ कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि मैं यजमान के यहाँ तो हूं नहीं। आज से 8 साल पहले मैंने अपनी कुंडली दिखाई शाहाबाद के सबसे प्रसिद्ध ज्योतिष पंकज जी, उन्हीं के पास पढ़े हुए हैं। अब पंकज जी भी साक्षी हैं उस बात की। नारायण गुरु जी, नारायण उपाध्याय, न जाने कितने ज्योतिषी उनके पढ़ाए हुए शिष्य हैं जो भविष्य बोलते हैं। नारायण गुरु जी ने कह दिया, आनंद विहारी तुम्हारे कुंडली में जोग है, तुम अपना सारा संपत्ति बेच दोगे, तुम्हारे हाथों से बिक जाएगा। हम भी चकित हो गए। दूर की बात नहीं, यही कणसर की बात है। गुरुजी भागवत करने आए थे, लॉकडाउन लगा था, हम लोग दर्शन के लिए गए। गुरुजी ने कहा तुम्हारी कुंडली में ये दोष है, तुम्हारे हाथों से सब बिक जाएगा। हमने कहा गुरुजी इसका उपाय क्या है? स्थिति तो वैसी ही बन गई है, पिताजी है नहीं, 4 बहनें हैं, बेटियां हैं, माताजी हैं, सब चलेगा कैसे? कुछ देर शांत रहे। उन्होंने कहा तुम करते क्या? हम बोले कुछ नहीं करता हूँ, गाना वाना लिख लेता हूँ, घर परिवार चल जाता है। बड़ी बहन का शादी तय किए हैं, माला जपता हूँ, बस स्वामी जी का शिष्य बन गया हूँ। बोले तो तुम शरणागत रहना भगवान की। गुरु में और भगवान में ये दम है कि भायु मेट सकहि त्रिपुरारी, वो बदल सकते हैं। और जब 4-5 बेटियां हुई तो मैंने अपने परिवार में सबको यही बात समझाया, हमारी संपत्ति 1 करोड़ की होगी और भगवान के हाथ में है, भाभी मिटा सकते हैं। भगवान ने कह दिया होगा लड़का शरणागत है, रोज माला जपता है, इसकी संपत्ति नहीं बिकनी चाहिए। भले इसको 10 बेटी दे दीजिए, जितनी की संपत्ति है उतना ही दहेज दे देगा, लेकिन इसकी संपत्ति नहीं बिकनी चाहिए, ये शरणागत है। भायु मेट सकहि त्रिपुरारी, भगवान भाभी को बदल देते हैं। उसका उदाहरण मैं आपके सामने बैठा हूं। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि उनका ज्योतिष गलत था, वैसी स्थिति थी, परंतु भगवान ने उस परिस्थिति को बदल दिया। सब कुछ वैसा का वैसा, वही केसरी है, वही लोग है, वही मैं हूं, सब कुछ वही है, सबकी दृष्टि बदल। नारद जी ने यही बात समझाई, भावी उमेत सकहि त्रिपुरारी। ये मिटेगा कैसे? बोले तपस्या करने से। अब आप सोचेंगे कि बैठे बैठे हो जाए, तो नहीं, इसके लिए आपको तप करना पड़ेगा, माला जपना पड़ेगा, अपने धर्म पर रहना पड़ेगा। आप ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण के 6 कर्म बताए गए हैं, दान लेना, दान देना, पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना। ये 6 आप कीजिए अपने जीवन में। भावी उमेट सकहि त्रिपुरारी, पार्वती जी ने तपस्या किया, तप करने चली गई, खूब तप किया। इधर भगवान राम जी आए हैं शिव जी के पास, और राम जी प्रगट राम कृतज्ञ कृपाला। राम जी प्रकट हुए। क्यों प्रकट हुए? बोले मेरे कारण शिव जी पर दुख आया है। शिव जी भले दुख नहीं मान रहे, परंतु मेरे अपमान के कारण ही सती का त्याग हुआ, सती जल गई, इसलिए मुझे चलना चाहिए। और राम जी के लिए शब्द प्रयोग विशेषण कृतज्ञ और कृपाला। राम जी कौन है? बोले कृपाला है। और तुलसीदास जी जब जन्म लिए राम जी तो क्या कहते? बोले भय प्रगट कृपाला। कौन प्रकट हुए? बोले कृपाला। और ठाकुर जी कृष्ण भगवान जब प्रकट होते हैं तो श्री सुखदेव भगवान क्या कहते हैं? बोले नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना। कौन प्रकट हुआ? बोले नंद के घर आनंद प्रकट हुआ। और तुलसीदास जी कहते हैं दशरथ के आंगन कौन प्रकट हुआ? बोले दशरथ के आंगन कृपाला प्रकट हुए। दोनों लोगों के 2 विशेषण। राम जी कौन है? बोले कृपाला। और कृष्ण भगवान कौन है? बोले आनंद। राम कृतज्ञ कृपाला शिव जी के सामने आए तो अच्छा, शिव जी और राम जी हैं कौन? बोले शिव जी कहते हैं राम जी स्वामी हैं, हम सेवक हैं। और राम जी कहते हैं शिव जी स्वामी हैं, हम सेवक हैं। और राम जी और शिव जी आपस में सखा हैं।
तीन संबंध हैं, एक स्वामी का, एक सेवक का और एक मित्र का। और तीनों धर्म राम जी निर्वहन कर रहे हैं। देखिए कैसे राम जी ने हाथ जोड़ा, पहले मित्रवत व्यवहार, बहु प्रकार शंकर ही सराहा, खूब सराहा। अरे आपके जैसा भक्ति करने वाला कौन है, ये सखा कर सकता है। सह ख्याति थी सखा, जिसकी एक साथ ख्याति होती है वो सखा है। तुम बिनु वस व्रत को निर्वाह, आप जैसा इतना व्रत कठिन करने वाला कौन है शिव जी। और दूसरी बात, बहुविधि राम शिव ही समझावा। अब समझा रहे हैं, स्वामी का रोल, सेवक को समझाया जाता है। और पार्वती कर जन्म सुनावा, आदेश दिए सुनाए पार्वती जी का जन्म, कि आपकी वही सती पार्वती बनकर के प्रकट हो गई हैं, आप उन्हें ग्रहण करो। और अंत में शिव जी के मन में उदासी है कि राम जी आप कह तो रहे हैं पर मैं मानूंगा नहीं। अब सीधे तो कह नहीं सकते, पर मन में ये चल रहा है। तब राम जी अति पुनीत गिरिजा के करनी, राम जी ने कहा सती जी जैसी पार्वती जी नहीं है, अति पुनीत गिरिजा के करनी। ये जो गिरिराज पर्वत की पत्नी है, पुत्री है नारायण, वो अति पवित्रा है, आप इन्हें सती न माने, आप इनका वाणी ग्रहण करें। और अंत में राम जी कहते हैं, अब विनती मम सुनहु शिव, हे शिव जी आप हमारे स्वामी हैं, आप हमारी विनती सुने। अब सेवक बन गए। अब विनती मम सुनहु शिव, जो मो पर निजने जाई विवाह बहु शैल जहीं, यह मोहि मांगे दे। तीन बात, पहले तो मित्र बनकर के सराहा, दूसरे सेवक बनकर स्वामी बनकर के निवेदन किया, और तीसरा सेवक बनकर के विनती किया। शिव जी ने कुछ नहीं कहा तो राम जी ने कहा, अच्छा शिव जी आप बताइए आपको जीवन में प्यारा क्या है। शिव जी ने कहा, महाराज जी जीवन में कथा बड़ी प्यारी है। तो राम जी ने कहा, मेरे वचनों को कथा मानिए और दक्षिणा में जो मांग रहा हूं वो दे दीजिए। यह मोहि मांगे देहु, आइए मैं दक्षिणा में मांग रहा हूं, जाई विवाहु शैल जहीं, आप पर्वत की कन्या पार्वती से जाकर के विवाह करें, ये दक्षिणा में मुझे दे दीजिए। सिर धरी आयस करिय तुम्हारा, शंकर जी ने कहा प्रभु आपकी आज्ञा सिर पर। राम जी ने कहा सिर पर नहीं रखना। क्यों? बोले आपके सिर पे गंगा जी हैं, कब बाढ़ आ जाए, कब आज्ञा तह करके दूसरे किनारे लग जाए कौन जानता। बोले तो आज्ञा कहाँ रखूं? बोले आज्ञा सिर पे नहीं रखी जाती शिव जी, आज्ञा कहाँ रखी जाती है? बोले अब उर राखे हम जो कहा, हमने जो कहा वो उर में रखिए, हृदय में रखिए, सिर पे नहीं रखा जाता। अच्छा ये बात एकदम सच्ची है, आप अपने जीवन में देखिएगा। आप घर से निकल के गए और छोटा सा बच्चा है, पिताजी बाजार से टॉफी लेते आइएगा। हाँ हाँ ठीक है। उधर से आप आगे, बेटा कह रहे चॉकलेट वाला है, आप कह रहे हम तो भूल गए। कैसे भूल गए? बोले उर में नहीं था, ये सिर में था। इसीलिए राम जी कह रहे हैं सिर में नहीं रखना है शिव जी। अब उर राखे जो हम कहे, हमने जो कहा है उसे आप हृदय में रखें। शिव जी ने हृदयंगम किया। शिव जी ने सप्तऋषियों को भेजा पार्वती जी के पास। पार्वती जी के पास सप्तऋषि गए। सप्तऋषियों के पास क्यों भेजा? सप्तऋषियों को क्यों भेजा पार्वती जी के पास? बोले सती मेरे राम को बिना परीक्षा लिए नहीं मान सकती, तो मैं भी पार्वती को बिना परीक्षा लिए पवित्र नहीं मान सकता। मैं भी शिव हूं, जो मेरे भगवान को बिना परीक्षा का नहीं मान सकती थी पिछले जन्म में, उसे इस जन्म में मैं बिना परीक्षा का कैसे ले सकता हूं। सप्तऋषियों को भेजा परीक्षा लेने के लिए। सप्तऋषियों ने कहा आप किसके लिए तप कर रही हैं? पार्वती जी ने कहा शिव जी के लिए। हाँ? शिव जी के लिए। ये किसने सिखा दिया? पार्वती जी ने कहा ये मेरी अविवेकिता है, मेरी अज्ञानता है, इसे आप सुनकर के हंसेंगे। तपस्या किस लिए? बोले चाहिए सदा शिव ही भरतारा, मैं शिव जी को पति रूप में पाना चाहती हूं। ये मेरा अविवेक है। किसके कहने पे? बोले नारद जी के कहने पे। सप्तऋषि कहने लगे अभी आपको ये जानना चाहिए कि नारद कर उपदेश सुनी,
कहूं बसे वो कि सुगे। नारद जी की बात मान करके किसी का घर बसा हो तो बताओ, आज तक किसी का नहीं बसा। दक्ष प्रजापति जब मर करके प्राचेतस दक्ष बन करके प्रकट हुए थे, भागवत में ये कथा है, तो सबसे पहले आस्किनी नाम की पत्नी मिली उनको, तो हर्यस्व और सबलास्व 11,000 बेटों को प्रकट किए और सबको नारद जी ने महात्मा बना दिया। तो प्राचेतस दक्ष ने श्राप दे दिया, अहो असाधु साधु नाम साधु लिंगे नमस्तया। साधु होकर के असाधु जैसा काम करते हो, यहाँ दुनिया बढ़ाने के लिए ब्रह्मा जी ने आदेश दिया और तुम लोगों को महात्मा बना रहे हो, इसीलिए मैं श्राप देता हूँ, तुम 4 मिनट से अधिक कहीं नहीं रुक सकते। तब से नारद जी घूमते रहते हैं। नारद जी के कहे से किसी का घर बसा है? आप किसके चक्कर में पड़ गई? मेरी बात मानिए। हाँ महाराज बताइए। दोषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपतिपुर बैकुंठ निवासी। आपका विवाह मैं बैकुंठाधिपति से लक्ष्मी वैकुंठनाथ भगवान से करवा देता हूं। पार्वती जी ने कहा अब ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? बोले जो तुम मिलते हो प्रथम मुनीसा, अगर आप पहले मिल गए होते तो हो सकता था विचार बदल जाए, परंतु अब तो इतनी दिन इतना समय व्यतीत हो गया है, अब मैं ये बदल नहीं सकती। पार्वती जी के वचनों को सुन करके बोध हुआ सप्तऋषियों को आकर के शिव जी से कहा, पार्वती जी का संकल्प सुदृढ़ है, क्योंकि पार्वती जी पर्वत के यहाँ जन्म ली है। जो श्रद्धा पिछले जन्म में चंचल थी वो श्रद्धा अब अचल हो गई है। इधर तारकासुर हुआ है, देवताओं को त्रास दिया है। देवता ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी विष्णु जी के पास गए, सब लोग मिलकर के कामदेव को कहते हैं जाकर के शिव जी को जगाओ, क्योंकि शिव जी जब जगेंगे विवाह करेंगे और उनके शरीर से जो पुत्र उत्पन्न होगा उसी से तारकासुर मरेगा। कामदेव को भेजा गया है। कामदेव खूब बाण चला रहा है। हिमालय की गुफाओं में बैठे हुए संत महात्माओं पर कामदेव का प्रभाव हो गया, पर शिव जी पर काम का प्रभाव नहीं हुआ। कामदेव रुष्ट होकर के आम के वृक्ष पर चढ़ा और पल्लवों का ओट लगा करके पुष्प का बाण बना करके जैसे ही शिव जी पर छोड़ा, शिव जी कुपित होकर के तब शिवती शर नयन उघारा, 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 चितवत काम भयउ जरि छारा, चितवत काम भयउ जरि छारा। तुरंत शिव जी ने तीसरा नेत्र खोल दिया। तीसरा नेत्र का मतलब शिव जी के 3 आंखें हैं। चंद्रार्क वैश्वा नरलोचनाय, चंद्रमा, सूर्य और अग्नि। अग्नि वाला नेत्र खुला और कामदेव जल करके भस्म हो गए। कामदेव की पत्नी रति रोती रोती आई। शिव जी ने वरदान दिया, कृष्ण तनय हो यही पति तोरा। द्वापर में कृष्ण भगवान की बड़ी पत्नी रुक्मिणी जी से प्रद्युम्न जी कामदेव ही प्रद्युम्न बनकर के प्रकट होंगे। उस समय आपका विवाह हो जाएगा, आप द्वापर तक इंतजार करो। रति बड़ी सुखी हुई, जय जयकार करते हुई गई। कामदेव मर गए इस बात को देवताओं का दुख नहीं है, शिव जी जग गए इस बात का सुख है। क्योंकि शिव जी जग गए तो तारकासुर मर जाएगा, और शिव जी जब तक जगे नहीं थे तब तक तारकासुर का भय लगा। देवता गए, शिव जी की जय जयकार किए। देवताओं ने कहा, भगवान शिव ने पूछा किस लिए आए हो? देवताओं ने कहा, महाराज सकल सुरन के हृदय यस शंकर परम उछाहो, निज नयन ही देखा चाहे नाथ तुम्हार बियाह। प्रभु देवताओं की इच्छा है कि आपका विवाह देखते।
भगवान शिव ने कहा हमारा विवाह, अरे विवाह के कुछ शर्त हैं, विवाह ऐसे थोड़ी हो जाता है। विवाह का शर्त क्या है? बोले कन्याम वरयते रूपम, जिस लड़की का विवाह होता है वह लड़की सुंदर वर खोजती है, और मैं सुंदर हूं नहीं। माता वित्तम, जिस लड़की का विवाह होता है उसकी माता जी धन देखती है कि जिसके यहाँ हमारी बेटी जा रही है वो धनी है कि नहीं, तो मेरे पास धन है नहीं। पिता श्रुतम, बेटी का बाप समाज में चर्चा सुनता है कि जिसके यहाँ विवाह कर रहा हूं उसकी मान बढ़ाई समाज में है कि नहीं, तो लोग मेरे पिछले जन्म के ससुर जी ने ही जो नहीं समझ में आया वो कह दिया, तो इस जन्म के ससुर क्या कहेंगे। और बांधवा कुल मिच्छन्ति, जिस कुल खानदान में विवाह होता है वहां के लोग उच्च गोत्र खोजते हैं, तो मेरा तो माई बाप का ही ठिकाना नहीं। और मिष्ठान मितरे जना, विवाह में जितने लोग आते हैं सब मिठाई के लिए आते हैं, मेरे पास तो खिलाने के लिए कुछ नहीं। शिव के गणों ने कहा भगवान आप विवाह करके क्या करेंगे, घर में तो कुछ है नहीं। शिव जी ने कहा तुम्हें घर में की कुछ पड़ी है, मेरे पास तो घर ही नहीं है, मुझे तो ये समस्या पड़ी हुई है। घर में तो बाद में होगा, पहले तो घर होना चाहिए तब सोचा जाएगा कि घर में कुछ हो। यहाँ तो घर ही नहीं है तो घर में कुछ हो ये कहां से सोचा जाए। कौन विवाह करेगा? सब लोगों ने कहा चिंता न करें, पार्वती तपकिन्ह अपारा, पर्वत की बेटी पार्वती ने करहु तासु अब अंगीकारा, आपके लिए तप किया है, अब आप उन्हें जाकर के वरण करें। शंकर जी ने स्वीकृति दी, राम जी की बात याद आई, पुनः सप्तऋषियों को भेजा है। सप्तऋषि हिमालय राज के यहाँ गए हैं, इधर हिमालय राज पार्वती जी को बुला करके घर लाए हैं, शुभ मुहूर्त निकाला गया। अच्छा एक बात समाज में ये भी एक उल्टा चल रहा है कि फागुन के शिवरात्रि के दिन शिव जी का विवाह हुआ था, हम लोग यही जानते हैं, परंतु शास्त्र के अनुसार वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष के पंचमी के दिन शिव जी का विवाह हुआ था। अब आप बताइए कितनी बड़ी विडंबना चल रही। वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष के वैशाख के अंजोरिया के पंचमी के दिन कमेटी नौजवान छात्र संघ कमेटी से हम यही कहेंगे कि आप लोग, आपका कमेटी यहाँ काली माई तक खोज रहा है, जितने कमेटी लोग हैं काली माई के पास आ जाए। गांव में ऐसे होता है। होता है, इसी का नाम कमेटी है। कमेटी साधारण नहीं, क के बाद सीधे पवर्ग पर जाया जाता है, कवर्ग से पवर्ग तक की यात्रा कमेटी है। होना चाहिए। भक्त दो प्रकार के होते हैं सत्येंद्र जी, एक जोश वाले, एक होश वाले। जोश वाले भक्त होंगे जो रोड पे चंदा मांग के पूजा करते हैं, होश वाले भक्त अपने में चंदा लेके पूजा करते हैं, दोनों भक्त ही हैं। होश वाले भक्त आपस में चंदा मांगेंगे, कब क्या करना है करेंगे। जोश वाले भक्त बांस लगा के ट्रक घेरेंगे, चंदा लेंगे, वो जोश वाले भक्त हैं। और दोनों भक्तों की महिमा है, चाहे जिस विधि से हो, भक्त तो है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। क्या कह रहा था? पार्वती तप किन्ह अपारा। सप्तऋषि गए, वैशाख शुक्ल पंचमी का मुहूर्त निकलवाया गया। सब लोग प्रसन्न हैं, शिव जी का विवाह होने जा रहा है। अब यहाँ से विवाह का दृश्य है, शिव जी के विवाह का कल्पना आप आनंद से करें। देवी देवता सब सज धज करके आज आ रहे हैं। आज बाबा की बाराती जानी है। और बाबा का उम्र कितनी है? बोले शिव जी के जीवन में सबसे छोटी समाधि लगी थी तो 87,000 वर्ष की लगी थी। अब आप कल्पना करें, जिनकी सबसे कम दिन की समाधि 87,000 वर्ष की है, उनकी उम्र क्या रही होगी। और पार्वती जी की उम्र कितनी है? गौरी, इनका एक नाम गौरी है। गौरी किसे कहते हैं? जिसकी उम्र 8 वर्ष तक की हो उसी कन्या को गौरी कहा जाता है, मनु स्मृति के अनुसार। 8 वर्ष से 12 वर्ष तक को कन्या कहा जाता है। अब आजकल लोग कहते हैं हम कन्यादान कर रहे हैं, कन्यादान किसी का नहीं हो रहा।
क्योंकि कन्यादान का अर्थ है 12 वर्ष तक ही उसकी कन्या संज्ञा है, इसके बाद वो युवती हो जाती है। अब आप विवाह कर रहे हैं, आप कन्यादान नहीं कर रहे हैं, तो उस समय वो गौरी हैं, उनकी आयु कितनी है? बोले उनकी आयु 8 वर्ष के भीतर की है। और शंकर जी की सबसे छोटी समाधि कितने दिन की थी? बोले 87,000 वर्ष की। अब इतना उम्र का फर्क है। बोले जहां विवाह शारीरिक सुख के लिए किया जाता है वहां उम्र देखना जरूरी है, पर जहां विवाह परमार्थ के लिए किया जा रहा हो वहां उम्र की कोई गणना नहीं है। ये अनादि है, ये अविनाशी है, ये दोनों एक ही है। जैसे वाणी और वाणी के शब्द अलग नहीं है, पानी और पानी की शीतलता अलग नहीं है, आग और आग की गर्मी अलग नहीं है, उसी प्रकार शिव और पार्वती अलग नहीं है। विवाह का सब तैयारी हुआ, लगे सवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान, होहि सगुन मंगल सुभदा, करहि अपछरा गान। सब देवता अपने अपने वाहन विमान सजाए। भगवान विष्णु सुंदर पीतांबर धारण करके गरुण जी पर सवार होकर के आए, ब्रह्मा जी हंस पर सवार होकर के आए, इंद्र ऐरावत हाथी पर आए, सब लोग विविध वाहन बना करके आए। कुबेर जी अपना पुष्पक विमान लेकर के आए हैं, सब लोग आए हैं। अब शिव जी के गण सब एकत्रित हुए हैं और शिव जी के गणों ने कहा बाबा सब लोग सज धज करके आए हैं, आपका आज विवाह है, कम से कम आज तो आंख खोला जाए महाराज, आज तो जगा जाए। दो चीजें बड़ी अच्छी लगती है महाराज, अपना विवाह और दूसरे का झगड़ा, ये बड़ा आनंद देता है। दूसरे का झगड़ा देखने में जितना आनंद देता है, अपना विवाह भी उतना ही आनंद देता है। शिव जी को जगाया गया। शिव गणों ने कहा महाराज जी ये देखिए विष्णु जी चमचमाती मोर मुकुट पहन करके आए हैं, ब्रह्मा जी चमचमाते चारों सिर पे मुकुट धारण किए हुए हैं, किसी एक से मुकुट मांग लिया जाए। शिव जी ने कहा मुकुट नहीं मांगा जाता। क्यों? बोले मुकुट मांगने में दो दोष हैं। पहला दोष क्या है? बोले पहला दोष यह है कि मुकुट जिसके पास होता है उसके भीतर अभिमान हो जाता है, हम मेरे पास अभिमान सकता नहीं। अब मुकुट देने वाले के मन में एहसान की भावना होती है, मैंने दिया है इसे तो किसी का एहसान क्यों लेना, एहसान किसका लेना है? बोले दाता एक राम जी, भिखारी सारी दुनिया, इन लोगों का मुकुट मांग करके क्या किया जाएगा। और तीसरा समाज में कलंक, देख रहे हैं चलाना है, 4 दिन का आया है, मुकुट पहन के घूम रहे, फिर स्थिति वही होगी। तो अब मुकुट ले लिया जाए 2 दिन के लिए, विवाह के बाद दे देना पड़े, ऐसे मुकुट का क्या मतलब, इसलिए नहीं लिया जाएगा। तो फिर आप बिना मुकुट का चलेंगे? बोले नहीं। शिव ही शंभुगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मऊर सवारा। जटा को ही मुकुट बना दिया गया। और शंकर जी के एक एक श्रृंगार से एक एक उपदेश है हमारे जीवन में। जटा के मुकुट का अर्थ क्या है? बोले इसको हम केश कहते हैं। और सिर में क्या होता है? बोले विचार होता है। शिव जी ने समस्त विचारों को एक किया। क्यों किया? बोले आज तक हमारा विचार स्वतंत्र होकर के ब्रह्म में मिल रहा था, आज मेरा विचार एक गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने जा रहा है, संबंध बनाने जा रहा है, इसलिए समस्त जगहों से विचारों को बटोर करके एक जगह लाया जाए। जटा मुकुट अहि मऊर सवारा। और अब मऊर चाहिए, बिना मऊर का दुल्हा नहीं। तो मऊर किस चीज का बनेगा? बोले सांपों का मऊर, 4 सांप चारों तरफ से लटका दिया गया, अहि मऊर। अच्छा, शिव जी ने सांप का मऊर क्यों बनाया? बोले सांप का मऊर शिव जी ने इसलिए बनाया, भागवत में सांप को काल कहा गया है। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतव। सांप क्या है? बोले काल है। शिव जी ये संदेश देना चाहते हैं, विवाह तो करने जा रहे हो, पर बात ये याद रखना है कि सर पर काल मंडरा रहा है। विवाह कीजिए पर पत्नी बाल बच्चे परिवार से व्यवहार रखिए, याद रखिए एक दिन मरना है, इसलिए घर परिवार में रहते रहते मरने की भी तैयारी करते रहना है। अहि मऊर समारा, ये उपदेश दिया शिव जी ने। अरे महाराज कुंडल पहनना होगा, कंगन पहनना होगा। बोले कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, सांप का ही कुंडल बनाओ, सांप का ही कंगन बनाओ। क्यों महाराज जी? बोले कुंडल कंगन सोने का होता है, और सोना क्या है? धन है। और धन के पैर नहीं होते और सांप के भी पैर नहीं होते।
मानो शिव जी उपदेश देना चाहते हैं, धन किसी का होता नहीं, आज तुम्हारे पास है कल किसी और के पास चला जाएगा, इसलिए सांपों का ही कुंडल कंगन पहनो। समाज में ये संदेश जाना चाहिए कि कुंडल कंगन किसी के नहीं, आज आपके पास है कल किसी और के पास रहेंगे। कुंडल कंगन पहिरे ब्याला। अब पाउडर लगेगा कि नहीं दुल्हे को? लगाया जाएगा। कहां से आए? बोले तन विभूति। जाके मसाने से राख लाओ, आज शिव जी होली खेलेंगे। अच्छा, शिव जी को मसाने की राख प्रिय क्यों है? जरा आप विचार करें, शिव जी को श्मशान की राख प्रिय क्यों है? बोले एक दिन शिव जी विचार कर रहे थे हमें रहना कहाँ चाहिए फ्री टाइम में। जैसे नौकरी करता है व्यक्ति, किसी का ऑफिस है, पर जब खाली टाइम है तो कहाँ रहना चाहिए? शिव जी सोच रहे थे, तब तक शव यात्रा निकल रही थी और लोग कह रहे थे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। शिव जी ने कहा, अरे ये तो अपनी पार्टी के लगते हैं, मैं भी कहता हूं राम नाम सत्य है, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, और ये लोग भी कह रहे हैं राम नाम सत्य, ये सब अपनी पार्टी के, चलो इन्हीं के साथ लग जाते हैं। सो शिव जी श्मशान में चले गए, और जब शिव जी श्मशान में गए तो चिता पर शव को रख दिया गया, मुखाग्नि दे दी गई और शव धू धू करके जलने लगा। और जो लोग राम नाम सत्य कह रहे थे वो एक जगह बैठ गए, और एक व्यक्ति बोला, आज ही इनको मरना था। बताइए, दुकान पे ग्राहक बैठा है, फोन कर रहा है, अभी मर गए, अब पटीदार हैं, आना पड़ा। शिव जी सोचने लगे, भैया 2 मिनट पहले कह रहा था राम नाम सत्य है, अभी कह रहा है ग्राहक। तब तक एक बोला, अरे ठंडी में मरना था, बताइए रोज 8 बजे नहा करके इनको तर्पण देना पड़ेगा। तब तक तीसरा बोल पड़ा, उम्र नहीं था, अभी पेंशन मिल रहा था, 10 वर्ष और जी जाते ना तो वहां वाला जमीन में हम मकान बना दिए होते। शिव जी सोचने लगे, भैया ये सब लोग राम नाम सत्य कह रहे थे। शिव जी समझ गए ये सब झूठे हैं, अपनी पार्टी का वही है जो जल तो रहा है पर संसार नहीं बोल रहा, वो राम नाम सत्य पर टिका हुआ है, और उसी के कारण ये लोग भी राम नाम सत्य कह रहे थे, उसी के पास जाकर के हमें बैठना चाहिए। और भगवान ये सोच करके जब तक चिता के पास गए तब तक चिता जल चुकी थी, केवल राख बचा था। सो भगवान ने राख उठा करके पूरे शरीर में लगाया। उस जीव का राख मुझे प्रिय है जो मरने के बाद कम से कम 10 लोगों से राम तो कहवा रहा है, राम नाम सत्य है। तब से शिव को श्मशान की विभूति बड़ी प्रिय है। शिव जी ने कहा, लाओ भस्म लपेट दो मेरे अंग में, तन विभूति। तो महाराज नंगे जाएंगे? अरे नहीं, नंगे नहीं जाऊंगा। तब बोले, पटके हरि छाला, मृग सिंह का छाला, व्याघ्रांबर लाओ, व्याघ्र का छाला लाओ और लपेट दो मेरे कमर में। महाराज खसक रहा है, नीचे गिर जाएगा। बोले, लपेट करके इस सांप से बांध दो इसे। और भगवान ने क्या संदेश देना चाहा? बोले, सिंह जंगल में गरजता है। भगवान शिव ये समझाना चाह रहे हैं, गरजने वाले की अकड़ एक दिन खत्म हो जाती है, उसी प्रकार ये गरजने वाले की चमड़ी है जिसे आज एक सांप बस में कर रखा है, चाहे जब तक मैं चाहूं इसे पहने रहूं। गर्जन किसी की बहुत अधिक दिन तक नहीं रह सकती, एक न एक दिन समाप्त होगी। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन 3 उपबीत भुजंगा, सुंदर सांप का जनेऊ है। गरल कंठ उर नर सिर माला, सुंदर सुंदर मुंडों की माला पहनी है शिव जी ने। अशिव वेश शिव धाम कृपाला है। तो शिव, शिव का मतलब होता है कल्याण। पर देखने में ऐसे लग रहे हैं आज नाश मचा के छोड़ेंगे, अब मुंडों की माला पहन करके दुल्हा आ जाए तो कैसा लगेगा। कर त्रिशूल और डमरू विराजा, एक हाथ में त्रिशूल एक हाथ में डमरू। बाबा ने डमरू बजाई है आज, डम 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 डम, पूरे कैलाश में गुंजायमान हुआ है कैलाश डमरू की धुन से। लोगों ने कहा, महाराज जी सब तो ठीक ठाक है, पर चला कैसे जाएगा यहाँ से? बोले, साहब है नंदी है। अरे महाराज, किसी के यहाँ साइकिल होती है तो भाड़े पे स्कॉर्पियो बुला लेता है, और आप बैल से जाएंगे? शिव जी ने कहा, देखिए जो 2 दिन के लिए भाड़े पर स्कॉर्पियो मंगाते हैं वो विवाह के बाद बराबर हो जाते हैं।